not as much fun as being in person, right? शायद किसी ने फील किया है क्या ऐसा कभी कि हम इन पर्सन जब करते हैं तो बेटर होता है, या लगता है ये सब सेम है? What is the thought? 100% in person is better, Guruji. In person is better, Prabhuji. Yes, exactly. So ठीक है, we'll hope, let's keep praying कि मतलब it's a matter of few weeks अभी ऐसा लगता है, 2-4 हफ्ते में शायद Feb end maybe at most, right? देखते हैं, yeah, we'll keep praying for it. So today's session is very interesting. We'll talk about many things, ठीक है? So let us get started. And yes, as it goes unsaid, it is going to be interactive. So before that, हम गुरु को रिस्पेक्ट ऑफर करने के साथ शुरू करेंगे. So you can repeat with me. ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. All right, thank you. Yeah, so we'll talk about the Happy Planet. एक सॉन्ग था मूवी, हिंदी मूवी में, ओके, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले, राइट? बट हमारे आसपास ऐसा कुछ दिखता नहीं है हमें, राइट? मतलब गम भी है, आंसू भी है, प्यार का बहुत ज्यादा नामो निशान नहीं है, राइट? हम प्यार देते हैं, हमें प्यार नहीं मिलता, इस तरह की चीजें होती है, या जितना प्यार चाहिए उतना प्यार नहीं मिलता, राइट? तो क्या कोई ऐसी जगह है सच में जहां पर गम भी नहीं होगा, आंसू भी नहीं होगा और सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, राइट? बिकॉज इस दुनिया में क्या होता है ना, यहाँ पर जो कॉमन सिम्टम है वो ये है कि एक है ट्रुथ और एक है ब्यूटी, ओके? और जो ट्रुथ है ना वो ब्यूटीफुल नहीं होता, ट्रुथ क्योंकि पेनफुल होता है बहुत ही, जो रियल ट्रुथ होता है कि मतलब हर आदमी अपने आप को पाउडर वाउडर लगा के यंग दिखाना चाहता है, बट एक्चुअल ट्रुथ मे बी पेनफुल, राइट? और जो ब्यूटी है वो ट्रुथ नहीं होती है ना? तो हाउ टू कंसोलिडेट दिस टू कि जहां पर ब्यूटी भी ट्रू हो और ट्रुथ भी ब्यूटीफुल हो, ओके? थोड़ा और डीप बात है, बट पॉइंट ये है, बॉटम लाइन इज दैट कि वील ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो हम इसको 2-3 लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स बिगिन, आई थिंक, because it's going to be a longer discussion, and we'll talk about Vaikuntha, we'll talk about a lot of interesting things, okay? So yeah, so we'll talk about पहले तो इस वर्ल्ड के बारे में, फिर miserable spiritual worlds, blissful spiritual world, और how to reach there, right? So let's start from here. Let's start from this world जहां पर हम रहते हैं, right? So अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो इस वर्ल्ड में जो भी है वो सब कुछ टेम्परेरी है, राइट? मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है. जैसे कि ब्यूटी क्वींस की बॉडी, राइट? आई मीन जिसके एक समय पे यूथ्स पागल होते हैं जिसके लिए, राइट? और एक समय के बाद कोई उसके पास नहीं जाना चाहता, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? मतलब नथिंग वेरी न्यू हियर, है ना? हम सब लोग जब यंग रहते हैं तो हमारा एज इफ स्पॉन्ज लेडन विथ वाटर, मतलब जितना दबा दो उतना जूस निकलता है उसमें से, जितना भी दबाओ, राइट? और फिर हर समय सोचते हैं कि एंजॉय एंजॉय एंजॉय, बट वो एंजॉयमेंट ज्यादा दिन नहीं चलता है. इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है ना, जैसे आई टेल यू अ स्टोरी. एक बार क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आदमी डेजर्ट में फंस गया और उसको बहुत प्यास लगी थी, इधर से उधर दौड़ रहा था, कहीं से तो पानी मिले, कहीं से तो पानी मिले. उसने देखा दूर से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, ओके? उस हेलीकॉप्टर में ब्लू कलर का हेलीकॉप्टर है और उसमें व्हाइट कलर से लिखा हुआ है वाटर, ओके? और वो हेलीकॉप्टर घूमता हुआ आया इधर. ये आदमी देख रहा है कि अरे वाह, वाटर मिलने वाला है, वाटर, राइट? वो आया, नीचे उतरा उसके पास, इसने चिल्लाया जोर से, फिर उसमें से एक सीढ़ी निकली, उसमें से एक आदमी निकला पूरा सूट बूट पहन के, ठीक है? और वो इसके पास आया, यू वांट वाटर? इसने बोला यस यस वाटर, ओके? उसने बहुत कुछ तो किया, बटन दबाया अपने लैपटॉप में और उसमें से खूब सारा उसमें से वो निकल के आया, एक पाइप निकल के आया और उस पाइप से एक ड्रॉप पानी निकला उसके लिए उसके मुंह में, और उसने बोला ये लो वाटर, ओके? दिस इज व्हाट हैपेंस. मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, जैसे हम लोग बचपन में थे, हमको बोला कि देखो मजा आएगा, अभी ना छोटे हो, पढ़ाई करो तो मजा आएगा, ठीक है? हमने पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई की, राइट? मजा नहीं आया, फिर बोला नहीं इंजीनियर बनना है पहले, इंजीनियर बनने के बाद मजा आएगा. फिर हमने इंजीनियर बना, बहुत फाइट किया, फिर मजा नहीं आया, फिर बोला क्या करना है, फिर बोला कि नहीं शादी होने के बाद मजा आता है, एक्चुअली एक बार सेट हो गया ना तो मजा आएगा. फिर शादी हो गया, फिर भी मजा नहीं आया,
देन वी सेड कि नहीं नहीं, अरे बच्चा हो जाएगा ना, फिर सब सेट हो जाएगा वाइफ हस्बैंड का, फिर बच्चा होने के बाद मजा आएगा। फिर भी मजा नहीं आया, देन अच्छा अभी क्या, देन दे विल से नहीं नहीं बच्चा थोड़ा सेट हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, बच्चे का जॉब हो जाएगा, तो फिर मजा आएगा, फिर मजा ही मजा है उसके बाद, राइट। एंड देन वी आर रनिंग स्टिल, क्या पता मजा आएगा कि नहीं, राइट। जब तक मजा आएगा तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम, राइट। नथिंग इज परमानेंट। यहाँ पर हम एक मिराज के पीछे भाग रहे हैं, राइट। नो अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एग्जिस्ट हियर। मतलब यू नो, अगर आप न्यूयॉर्क जाओगे तो न्यूयॉर्क वाले बोलेंगे कि हवाई जाना है, बिकॉज वहां पे मजा आएगा। हवाई में पूछोगे तो वो लोग न्यूयॉर्क जा रहे होंगे, पता है, क्योंकि उसको मजा करना है न्यूयॉर्क में जाके, समथिंग लाइक दैट। अभी फिर पीपल आर बोर्ड, दे विल से कि हम मून में जाएंगे, मून में जाके मजा करेंगे। सो एवरीबडी इज ट्राइंग समथिंग और द अदर, किसी तरीके से तो मजा आना चाहिए, बट मजा जो है वो आता ही नहीं है, राइट। सो या एग्जैक्टली, सो ऐसे ही होता है, परमानेंट नहीं है यहाँ पर कुछ भी। नो रिलेशंस, नथिंग इज परमानेंट। मतलब जो ब्यूटी है क्यों नहीं है परमानेंट, राइट, दैट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। कि जैसे कि अगर आप देखोगे एक दिन के बाद सब सूख जाता है, मतलब यू नो डेथ के बाद पूरी बॉडी डिके हो जाती है फटाफट, राइट। नथिंग इज परमानेंट, इवन ये बॉडी भी नहीं रहती है। तो भगवान कृष्णा सेज इन भगवद गीता, ही सेज भूमिराप अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टदा। सो ही सेज कि ये जो भी मटेरियल चीजें है ना, भूमि मतलब अर्थ, एयर, फायर, वाटर, ईथर, ये मेरा सेपरेटेड एनर्जी है, ठीक है। सेपरेट का मतलब क्या, जैसे कि एक पेड़ से एक डाल टूट गया ना, तो वो सेपरेट हो गया पेड़ से। अभी उसके बाद वो कितने देर चलता है, एक दिन में सूख जाता है। दिस इज द सिचुएशन, राइट। तो मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट, बिकॉज इट्स अ सेपरेटेड एनर्जी, ओके। सो इट ज्यादा दिन इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है कभी भी, है ना। और इसलिए हम, हमारे साथ ये होता है कि हम भूल जाते हैं कि जो एक्चुअल सब्सटेंस है ना, वो है सोल, और जो शैडो है उसका वो ये मटेरियल बॉडी है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कि मतलब यू नो यू केम फॉर अ वर्चुअल रियलिटी, गए पार्लर में, ओके, जहाँ पे वीडियो गेम खिलाते हैं, और वहां पर उसने एक वर्चुअल रियलिटी किट दिया, ठीक है। एंड यू वियर दैट किट एंड यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम। यू गेट अब्सॉर्ब्ड इन गेम सो मच कि वो एब्जॉर्प्शन के कारण यू फॉरगेट दैट यू आर, अपना खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं लोग, ऐसा गेम में होता है बहुत बार, राइट। एंड देन यू आर लाइक कि गन चली डिश डिश, तो आप खुश हो गए क्योंकि मैंने मार दिया, और उधर से किसी ने मारा तो लगता है कि अरे मैं मर गया, राइट। एंड दिस इज व्हाट कीप्स गोइंग ऑन। आप दुखी होते हो, खुश होते हो उस गेम के अंदर, बट यू फॉरगेट द रियलिटी दैट यू आर दैट पर्सन हु इज सेपरेट फ्रॉम दैट गेम। सेम थिंग हैपेंड। ये सोल जो है ना, उसको ये वर्चुअल रियलिटी किट मिला है, ये बॉडी, ओके, और वो भूल गया है कि वो सोल है एक्चुअली, एंड इट फॉरगॉट कि दिस मटेरियल बॉडी इज जस्ट अ किट, नथिंग एल्स। सीरियसली, आई मीन, यू नो, भगवद गीता में कृष्णा से क्लियरली दिस थिंग, वर्चुअल रियलिटी किट नहीं बोलते हैं, बट ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ठीक है, कि यंत्रारूढ़ानी माया बोलते हैं, कि मैं माया के बनाए हुए एक यंत्र में, यंत्र का मतलब होता है एक मशीन में बैठ के सोल इधर उधर कुछ कुछ कोशिश कर रहा है। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। यस संतोष जी, टेल मी। गुड मॉर्निंग गुरुजी। मेरा क्वेश्चन है कि इज इट non-materialistic things is also separated from God? Like, as you rightly said, somebody got into virtual world with like let's say हमारा actual soul है, ये पूरा body तो virtual kit है, so whatever we see, like I'm talking to you now, ये discussion भी virtual में चल रहे, like relationship, not only materialistic things, other things also. Correct. Yeah. Am I true? Are we so much involved in the relationships also, Guruji, in the virtual space? So see, this is not fake. एक बात समझना चाहिए, ये ना थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। ये फेक नहीं है, ये सब कुछ ये रियल है, पर ये टेम्परेरी है, ओके। मतलब जो हमें लोग दिख रहे हैं ना आसपास, वो रियल लोग हैं, वो सपना नहीं देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। बट ये एक्चुअली टेम्परेरी है। जो रियल सब्सटेंस है वो सोल है, राइट। सो एग्जैक्टली यू आर राइट। मतलब हम भूल गए हैं एज अ सोल, हम भूल गए हैं कि हमारा रियल सब्सटेंस क्या है, और एक्चुअली ये मैटर यहाँ जो हमारे रिलेशनशिप है, ये रियल रिलेशनशिप नहीं है, ओके। रियल मतलब यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। इट्स नॉट अ गेम, ये गेम नहीं है, ये रियल है सब कुछ, लेकिन ये हमारा रियल आइडेंटिटीज नहीं है, समझे ना। दो थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। ये तो कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये गेम ही चल रहा है रियल में। No, it is not a game going on. This is real. Matter is real.
मैटर इज टेम्परेरी, राइट, बट यू गॉट कंफ्यूज्ड कि ये मैटर ही मेरा रियल आइडेंटिटी है, और हमको लगता है कि नहीं इटर्नली आई एम गोइंग टू बी हैप्पी लाइक दिस, बट इटर्नल कुछ नहीं है यहाँ पे। सो ये किट निकालना ही हमारा स्पिरिचुअलिटी है क्या? हाँ, ये किट निकालने को मुक्ति बोलते हैं। ओके, मुक्ति का मतलब यही है, लिबरेशन, राइट, लिबरेशन फ्रॉम दिस किट। यू रिमेम्बर राइट, मैंने बताया था कि मन, बुद्धि और अहंकार होता है। मन के बारे में बात किया, माइंड, बुद्धि वी अंडरस्टैंड। व्हाट इज अहंकार? अहंकार इज लाइक दैट लोएस्ट लेयर जो कि आपके सोल पे चिपक जाता है और आपके सोल को ये फील कराता है कि नहीं नहीं, यू आर नॉट अ सोल, आप ये बॉडी हो, यू आर मिस्टर सो एंड सो, and this is your wife and this is your kid and this is your house and this is your job and all sort of things. ये अहंकार आपको फील कराता है, and this is your community and this is your culture and this is your country and all sort of things, ठीक है। और ये जो है ना, of course, मतलब you can imagine, right, मतलब, और इससे निकलना इतना आसान नहीं है, it's not theoretical understanding and yoga is the only। ये अहंकार को अपना सोल के ऊपर ट्रांसफर करना है, this is my soul, सोल से हटाना है, या अहंकार से हटना है। सोल एक्चुअली जो आता है ना, जब वो आता है ना मटेरियल वर्ल्ड से, मैं बताऊंगा आगे के स्लाइड में, आई विल एक्सप्लेन दिस, ओके, सो लेट्स गो फर्दर। सो एसेंशियली सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्यूटी। आई डोंट नो किसी ने सुना है या नहीं, मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, इसमें वीडियो भी है बट वीडियो से अच्छा है कि मैं ही सुना दूं। सो एक प्रिंस, एक स्वीटी होती है, एक प्रिंसेस होती है, उसका नाम स्वीटी है, ठीक है, प्रिंसेस स्वीटी। तो प्रिंसेस स्वीटी क्या होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, बट वो साथ में थोड़ी स्पिरिचुअल भी होती है। उसको पता होता है कि सच क्या है, गलत क्या है, राइट, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट, सब्सटेंस क्या है और शैडो क्या है। तो एक रॉडी सा आदमी होता है थोड़ा, वो आता है इसके पास, बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करना है। अब वो बोलती है मुझे नहीं करना शादी, मुझे व्हाटएवर। सो बोलता है कि नहीं नहीं, शादी नहीं करोगे तो मैं कुछ तो करूंगा, राइट, मतलब लड़ाई झगड़ा करूंगा, व्हाटएवर, राइट, ही विल डू समथिंग बैड। तो अभी प्रिंसेस स्वीटी सोचती है क्या करना है, तो बोलती है ठीक है, एक हफ्ते बाद आओ। और एक हफ्ते के लिए वो क्या करती है, वो बहुत ही लैक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स खाती है। अब आपको पता नहीं लैक्सेटिव और परगेटिव क्या होता है, सम थिंग्स व्हिच मेक यू वॉमिट एंड स्टूल, लाइक थिंग्स लाइक दैट। सो कुछ ऐसा सा वो करती है प्रिंसेस स्वीटी। तो जब वो प्रिंसेस स्वीटी, यू कैन हियर मी राइट? हेलो? Yes, I can hear you. Okay. Yeah, we can hear you. We are able to hear you. ओके, सो लैक्सेटिव परगेटिव खाने से व्हाट हैपेंस इज कि वो काफी वॉमिट होती है, उसको बहुत कुछ होता है, और वो क्या करती है, इन सारी चीजों को एक कंटेनर में इकट्ठा करके रख देती है, खूब सारा बड़ा सा कंटेनर में। ओके, अब इसके कारण क्या होता है, एक हफ्ते में उसकी पूरी बॉडी पतली हो जाती है, गंदी सी हो जाती है, शी डजंट लुक वेरी नाइस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद ये आता है, ये पर्सन, तो जब ये आता है तो बोलता है कि ये डोर खोलती है, उसको लगता है कि ये तो मेड है, बिकॉज ये बहुत दुबली पतली लग रही थी। तो बोलती है कि कहाँ है वो प्रिंसेस स्वीटी, कहाँ है? बोलती है आई एम प्रिंसेस स्वीटी। तो बोलता है नहीं नहीं, कम ऑन, ऐसा नहीं हो सकता, शी इज ब्यूटीफुल, राइट। वो बोलती है कि अच्छा आपको देखना है क्या, रियल ब्यूटी देखना है क्या, तो आओ मेरे साथ। ओके, एंड देन शी ओपन्स दैट कंटेनर, वो बोलती है देखो दिस इज माय रियल ब्यूटी। ओके, कहानी थोड़ी अगली है बट एसेंशियली दिस इज व्हाट इट इज, राइट। द रियलिटी इज दैट कि यहाँ पे जो मटेरियल वर्ल्ड की रियलिटी है ना, इट्स जस्ट अ स्किन डीप ऑफ ब्यूटी, दैट इज इट। स्किन के जितनी, ओके, फ्यू इंचेस, और उसके अंदर क्या है, देयर इज ओनली ब्लड, राइट, स्टूल एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट, व्हिच इज नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल, है ना। दिस इज द रियलिटी, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, है ना। सो बट हम लोग इसको अपना रियल एग्जिस्टेंस समझते हैं, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। हम इसी की ही लिए लाइफ में फंसे रहते हैं पूरी लाइफ भर। ओके, सो दिस इज द मटेरियल सिचुएशन, है ना। And we think it's a beautiful life and everything is beautiful around me, but is it, right? So lessons अगर कुछ निकालना है इस स्टोरी से तो वो ये है कि मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल बॉडी जो है ना, वो ऐसे ही आने जाने वाली ब्यूटी है। फॉर सम टाइम इट इज लाइक दैट, रियल ब्यूटी इज इन स्पिरिचुअल स्पार्क, राइट। जो स्पिरिट है ना, ये जो भी ब्यूटी आती है ना बॉडी को, वो स्पिरिट से आती है। अदरवाइज डेड मैटर की कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक बार सोल चला गया, अभी डिस्कस्ड अर्लियर, राइट, एक बार सोल चला गया तो फिर बॉडी इज लाइक डेड मैटर, और फिर कोई वैल्यू नहीं है उसकी, है ना। फिर वो बस 1-2 दिन में डीके हो जाती है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। सो वी शुड टेम्परेरी ब्यूटी के लिए छोड़ के अपने गोल ऑफ लाइफ पे फोकस करना चाहिए। एंड गोल ऑफ लाइफ इज टू गेट लिबरेटेड, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर स्टक। तो क्या करना चाहिए जब कोई फंस जाता है, पानी में आप गिर गए हो, तो पहला काम क्या करोगे आप? अरे मैं कैसे निकलूं, मतलब दैट शुड बी द वरी, दैट शुड बी द फोकस ऑफ लाइफ, राइट।
So that's what it is all about. But basically लोग बाहर के ब्यूटी पे लगे रहते हैं और एसेंशियली भूल जाते हैं कि ये स्पिरिचुअल स्पार्क इज द रियल ब्यूटी, राइट? एंड समझना चाहिए कि जो हमारी बॉडी है ना, मटेरियल बॉडी, वो तो मटेरियल वर्ल्ड में ही रह जाने वाली है, वो मतलब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ पेन प्रोड्यूसिंग बॉडी है, जिससे कि सिर्फ पेन और इस तरह की चीजें होती हैं, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला इस बॉडी से। बट जो स्पिरिचुअल बॉडी है विच इज द सोल, वो जो सोल है ना वो परमानेंट है। दैट सोल जो है वो ब्लिस प्रोड्यूसिंग परमानेंट चीज है, दैट इज द सोल ऑफ इट, राइट? And spiritual soul belongs to a different place which is called spiritual world. Any questions so far? Is it okay, right? See, हम लोग सोचते हैं ना इस वर्ल्ड में हम बहुत खुश हैं। I mean, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि oh, how are you? वो बोलता है I'm fine, I'm good, I'm happy, right? But do you think they are really happy? मतलब एक जो शील प्रभुपाद है ना, इस्कॉन के फाउंडर, उनके गुरु जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो एक स्टोरी बताते थे, 5 पैसा सर्कस। ओके, 5 पैसा उनके जमाने में बहुत बड़ी बात होगी, राइट? कपल ऑफ जनरेशंस बैक। सो ही टेल्स अ स्टोरी इज कॉल्ड 5 पैसा सर्कस। तो क्या होता है, एक सर्कस लगता है गांव में और बोलता है 5 पैसे में सर्कस दिखाएंगे। अब 5 पैसे बहुत कम थे, सब लोग बोले वाह वाह सर्कस देखने जाएंगे। तो लाइन लग गई, पूरे गाँव वालों की लाइन लगी हुई थी, राइट? पहला आदमी अंदर गया सर्कस देखने के। वो बोले लेकिन 1 बाय 1 जाना पड़ेगा, दिस इज द सर्कस, आपको एक्सक्लूसिव सर्कस दिखाया जाएगा। सो ही वेंट इन, और जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं है, खाली है पूरा हॉल। तो वो कंफ्यूज हो गया कि अरे 5 पैसे का सर्कस, 5 पैसे मैंने दे दिया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो ही सेड कि मतलब यू नो व्हाट ही आस्क्ड वाज कि ओके इफ दैट इज द केस देन उसने आवाज दी, अरे कौन है मुझे बताओ 5 पैसे का सर्कस कहाँ पर है। सो जब उसने चिल्लाया तो एक मोटा सा आदमी आया और उसके हाथ में एक मोटा सा चाबुक था और उसने बोला क्या करना है, सर्कस देखना है? उसने बोला हाँ सर्कस देखना है। तो उसने उठा के उसको मारना शुरू किया, थाड़ दाड़ बहुत पिटाई की उसकी, ठीक है, बहुत ही पिटाई कर दी उसकी। और सर्कस देखना है, बहुत पिटाई कर दी। और उसके बाद उसको उठा के फेंक दिया पीछे के दरवाजे से। और जब वो पीछे के दरवाजे से बाहर आया तो उसको लगा, अरे यार तो हंसेंगे लोग मेरे ऊपर कि अंदर गया, 5 पैसे खर्च किए और पिटाई करवा के आ गया। तो उसने अपने अच्छे से कंगी वंगी कर लिया। और फिर जब बाहर वो गया तो उससे लोगों ने पूछा कैसा था सर्कस? उसने बोला अरे बहुत अच्छा सर्कस था, तुम भी जाओ देख के आओ, इट वाज वेरी वंडरफुल सर्कस, राइट? एंड दिस व्हाट इज गोइंग ऑन हियर बाय द वे, कि मतलब हमसे कोई बोलता है ना तो बोलते हैं नहीं अरे बस सेट हो जाओ एक बार, फिर बहुत मजा आएगा लाइफ में, राइट? एक बार शादी हो जाने दो, एक बार बच्चे हो जाने दो, राइट? दिस व्हाट दैट 5 पैसा सर्कस इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है? दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो इट्स अ पेन प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड, इट्स अ पेन प्रोड्यूसिंग बॉडी। बट जो सोल है ना, इट बिलोंग्स टू समथिंग कॉल्ड एज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वर्ड तो आपने कभी सुना होगा, राइट? किसी ने ऐसा वर्ड तो सुना होगा ना, मतलब सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बेसिकली एंड द क्वेश्चन रिमेन्स कि हर सिविलाइजेशन में, इनफैक्ट लाइक यू नो डिफरेंट सिविलाइजेशन में ये वर्ड आता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड करके, ओके? जैसे कि क्रिश्चियंस में है एडम और ईव जो थे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते थे, है ना? और फिर क्या हुआ, उन्होंने भगवान से कुछ गलत काम किया जो नहीं करना चाहिए था, और फिर वो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर पेन सहना पड़ा उनको। बाइबल में तो ये एक एलेगोरिकल स्टोरी है। एलेगोरिकल का मतलब कि बहुत क्लियरली नहीं समझाई है वो स्टोरी, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे ना यहाँ पर हमारे शास्त्रों में तो डिटेल में भर के डिटेल्स दिए हुए हैं, मतलब यू नो बहुत सारे, मतलब भगवत गीता जैसी जगह पे एटलीस्ट 15 वर्सेस हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बातें करती हैं, और बाकी तो और स्क्रिप्चर्स हैं जो कि पूरा डिटेल में बताते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, और हम काफी डिटेल में बात कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइम आज। बट एसेंशियली दिस इज व्हाट इट इज, राइट? आई मीन कि सोल जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था, और हर कल्चर, एज आई सेड, मुस्लिम्स भी आल्सो दे टॉक अबाउट इट, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इट, नथिंग न्यू, राइट? सो बट ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, वो एक्चुअली एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन जैसा है। परवर्टेड रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि जैसे ना ये वर्स आती है, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी भगवत गीता में 15 चैप्टर में, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेदा सवेदवित्। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि एक पेड़ है, ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा, एक ऐसा पेड़ है जिसका ना जो रूट है वो ऊपर है, और उसकी जो शाखा है ना अधो शाखा, यानी नीचे है रूट, ठीक है?
और अश्वत्थ प्रायहुरव्यम, तो इसका क्या मतलब है, मतलब इसका क्या मतलब है, ऐसी कौन सा रूट हो सकता है जो ऊपर रूट वाला कौन सा पेड़ होगा, राइट। सो इट सेज, द स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन कि बेसिकली ये सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना वो एक्चुअल पेड़ है, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड जो आप देख रहे हो ना, जो अपने आसपास का जो दुनिया देख रहे हैं ना हम लोग, वो एक्चुअली उसका रिफ्लेक्शन बस है। वहां पर जो इंजॉयमेंट रियल है उसका रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर खोज रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको मान लो पानी में गिर, आपने पेड़ के ऊपर एक हीरा रख दिया, अब पानी में आपको एक हीरा दिखाई देगा, राइट, रिफ्लेक्शन। अब आप उस हीरे को खोजने जाओगे, पानी में छलांग लगाओगे, इधर उधर घूमोगे, लेकिन वो हीरा तो मिलने नहीं वाला, क्योंकि वो हीरा तो एक्चुअली कहीं ऊपर रखा हुआ है, राइट। तो सेम सिचुएशन हमारी है अभी यहाँ पे, कि हम लोगों को लगता है कि मिलेगा हैप्पीनेस, मिलेगा हैप्पीनेस, बट वो हैप्पीनेस मिल नहीं पाता है। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट, क्योंकि यहाँ पर हैप्पीनेस वो है ही नहीं इस जगह पे। ओके, so that is what is the situation. Any questions, anyone? बोले तो हैप्पीनेस का डेफिनेशन ही बदल गया इन द वर्चुअल वर्ल्ड में, बोले तो आई मीन, राइट गुरुजी? ये वर्चुअल, अब ये ऐसा होता है ना कि वर्चुअल वर्ल्ड में हैप्पीनेस का डेफिनेशन भी वर्चुअल होगा ना, मतलब आपको रियल सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए खाने की चीज है, राइट, एक अच्छा सा रसगुल्ला है, राइट, अभी अगर मैं आपको हॉलोग्राम से वो रसगुल्ला दिखा दूं, राइट, और बोलूं खाओ, आप खाने की कोशिश करोगे, बट टेस्ट तो नहीं आएगा वो स्वीटनेस। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट। जैसे हलवा, वहां पे हमने प्योर हलवा खाया था स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ पर क्या है, उस हलवे में थोड़ा सा सैंड डाल के दे दिया। अब आप हलवा तो खाते हो, थोड़ा हलवा जैसा लगता है, लेकिन साथ में हर उस पे एक सैंड आता है, राइट, थोड़ा सैंड आता है। सो इट इज लाइक दैट, राइट, कभी खुशी कभी गम, एंड वी हैव अज्यूम्ड कि लाइफ इज लाइक दैट। दिस इज व्हाट वी हैव अज्यूम्ड, वी थॉट कि नहीं इसके अलावा और कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, बट नो, दैट इज नॉट ट्रू। इसके अलावा भी एक परमानेंट हैप्पीनेस वाली लाइफ है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। ओके, और स्क्रिप्चर्स टॉक अबाउट इट, वेदांत सूत्र टॉक्स अबाउट इट, वेरियस स्क्रिप्चर्स टॉक अबाउट इट, कि मतलब दिस इज, so whatever we experience like we taste बोले दो, आंख से बोले दो, whatever the happiness which we see here is the reflection of the actual happiness which is much okay, समझ में, which is real, which is real। क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी को लव करते हैं, राइट, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे भी वापस से वैसा ही मिले लव, लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में लोगों की लव करने की कैपेसिटी लिमिटेड है, बिकॉज सोल एक छोटा हिस्सा है, राइट, गॉड इज कंप्लीट, सो गॉड कैन डू दैट, बट सोल कैन नॉट डू इट, राइट। तो इसलिए उतना मिल नहीं पाता हमको, और उसके कारण हमको फ्रस्ट्रेशन आता है। ओके, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड ऑन दैट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, कि राइट, सो essentially yeah, we don't get that reciprocation, right। एक अच्छा खाना बनाया लेकिन उतना तारीफ नहीं मिला जितना चाहिए था, so we don't get satisfied, and then there are fights, there are everything, right, happiness is not there। हम लोग बच्चे के लिए सब बहुत करते हैं, बच्चा वापस बड़ा होके उतना नहीं करता है, things like that, right। you don't get that complete thing जो आप देख रहे हो, and that complete thing can be given by the God himself। that is the difference, and that is the complete love that we are searching for here। everybody is no difference, right। so this is what it is all about। so this, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन का मतलब ये भी है कि जैसे जो लव है ना, प्योर लव इज नॉट अबाउट माई एंजॉयमेंट, प्योर लव इज अबाउट गिविंग मोर, बट हम लोग यहाँ पर वो लव ना यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके लस्ट बन गया है, एंड लस्ट इज अबाउट माई एंजॉयमेंट, मेरे को मजा आना चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सब कुछ उल्टा उल्टा हो गया, वर्चुअल हो गया, राइट, बट वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। सो दैट्स अनदर थिंग। नाउ लेट मी गो फर्दर। सो और क्या डिफरेंस है, हमारी जो मटेरियल बॉडी है ना, दैट इज अ बैड कॉपी ऑफ द रियल थिंग। जैसे एक रियल मार्बल होता है और एक फेक मार्बल होता है, राइट। रियल मार्बल इज रियल, फेक मार्बल उखड़ जाता है थोड़ी देर में, राइट। सिमिलरली एक रियल करेंसी होती है, एक फेक करेंसी भी होती है, राइट। बच्चे खेलते हैं उस करेंसी से, या फिर फेक करेंसी भी होता है, राइट। सिमिलरली रियल मैंगो होता है एंड फेक मैंगो होता है। And similarly, there is a spiritual body, right, which is real, and the material body which is fake. Fake meaning it deteriorates. जो spiritual world है ना, वहां पर सब कुछ as it is रहता है, okay? मतलब आपकी बॉडी कभी खराब नहीं होती है, you keep becoming better, things keep becoming better,
मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लावर लगाया आज, एक कल तक उसका स्मेल कम हो जाएगा, फ्लावर मुरझा जाएगा। अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्क्रिप्चर्स बताते हैं कैसा होगा पता है, कल का फ्लावर मुरझाएगा नहीं, आज जो आप फ्लावर लगाओगे ना वो और भी ज्यादा स्मेल करेगा कल से। ओके, तो थिंग्स कीप इट गेटिंग बेटर, मतलब द आनंदाम वर्धन होता रहता है उसका हमेशा, राइट? आपको और बेटर होता रहता है, राइट? दैट इज हाउ द स्पिरिचुअल ब्यूटी इज, which is very different to understand, to comprehend, right? And सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट कमाल की बात यह है कि नॉट जस्ट दिस वन बट सारी चीजें, मतलब स्पिरिचुअल कोई भी चीज होती है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे भगवान का नाम लेना, दिस इज अ स्पिरिचुअल थिंग, बिकॉज भगवान का नाम स्पिरिचुअल है, वो कोई मटेरियल चीज तो है नहीं, राइट? तो स्पिरिचुअल चीज कोई भी हो, वो सारी स्पिरिचुअल चीज आपको सिर्फ और सिर्फ आनंद देती है, जो कि बढ़ता रहता है हमेशा। हाँ शिवदीप जी, टेल मी। गुरुजी, जब आइडियली हमें स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जाना है और वही सही रास्ता है, तो भगवान ने ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्यों बनाया और इसमें इतना रस क्यों भर दिया है कि आदमी इसकी तरफ खिंचा चला जाता है और अपनी पूरी जिंदगी बस इसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घूमता रहता है? और जैसे आप सही बता रहे हैं, एक खुशी प्राप्त करते हैं, उसके बाद करते हैं अभी मजा नहीं आया, फिर नेक्स्ट और वो चलता ही रहता है, विशियस सर्कल। तो क्यों बनाया भगवान ने ये मटेरियलिस्टिक? वो मैं बताऊंगा, आज बात करते हैं। ओके, आगे कुछ स्लाइड्स आप रुको, उसके बारे में बात करेंगे। पर आपको ऐसा लगता है क्या कि यहाँ पे रस भर दिया है? एक्चुअली कब रस मिलता है, मतलब आप जस्ट सोचो, मतलब यहाँ पे हर आदमी को, वही मैंने बोला ना कि हलवे में थोड़ा रेत डाल दिया और खिला दिया, ठीक है? इट इज अ इल्यूजन, हम उसी को रस समझ लेते हैं। हाँ, हम जैसे होता है ना कि रस किसको बोलते हैं, जैसे गन्ने से जो रस निकलता है, राइट? हम लोग को गन्ना चूसने की आदत है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ पे रस ही रस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हमको दिखा बांस समझते हो ना आप, मतलब बैम्बू, बैम्बू मिल गया और हमको लग गया कि ये भी गन्ना ही है, इट्स लाइक अ शुगर केक, और बैम्बू को हम गन्ना समझ के रस च्यू कर रहे हैं। और जब आप बैम्बू को च्यू करोगे तो क्या होगा पता है, रस के नाम पे ना आपका ब्लड निकलेगा, रस तो कुछ आएगा नहीं, इट इज जस्ट योर ब्लड। ओके, दैट इज अ पेन हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है ना? सो उसको हम रस समझते हैं, जो हमारा ब्लड है, एक्चुअली इट इज अ लॉट ऑफ पेन। मतलब दिस रियलाइजेशन इटसेल्फ कि हम लोग एक्चुअल में प्रॉब्लम है, इज अ बिग रियलाइजेशन ऑन इट्स ओन। That's what I'm trying to say, right? So, but basically, this is the difference between spiritual beauty and material beauty, and we'll talk in detail. Don't worry. Okay, this topic is about this. So, material world जो है वो perverted reflection of spiritual world है। यहाँ पे एक permanent beauty होती है material world में, और spiritual world में temporary beauty होती है, ठीक है? Yeah. So, anyway, so basically, before and let's try to understand the blissful spiritual world. So, in fact, I was saying something before that कि मतलब जो spiritual world है ना, वहाँ पे हर चीज एवर इंक्रीजिंग रस वाली होती है। ओके, एवर इंक्रीजिंग रस मतलब जैसे कि भगवान का नाम, आई मीन लाइक कोई भी स्पिरिचुअल चीज हो, भगवान का नाम यानी भगवान का नाम स्पिरिचुअल है, राइट? क्योंकि वो यहाँ का तो है नहीं, वो इंपोर्टेड है, राइट? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया हुआ है, क्योंकि भगवान तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। सो ऐसी इंपोर्टेड कोई भी चीज जो है ना, वो सारी की सारी का आनंद बढ़ता रहता है। अगर आप भगवान का नाम लेते हो, फॉर एग्जाम्पल, आज आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आज से 20 ईयर्स बाद भी ये नाम और भी ज्यादा डीप हो जाएगा। ओके, 50 ईयर्स के बाद और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, और भी मजा आएगा, ठीक है? तो यू कैन गेट दैट सेम प्लेजर। हम सुबह आरती करते हैं, आरती में हम भगवान के लिए आरती करते हैं, और उसका सेम ट्यून, सेम सॉन्ग सालों तक गाते रहो, इट कीप्स इंक्रीजिंग। और मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, इसलिए राम का मतलब पता है किसी को? राम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड राम? Yesterday कोई फॉरवर्ड किया है, I mean I'm not sure whether it is right. ये रा आ मा has some letters alphabet से, तीनों मिलके 54 आया, 2 बार ऐड किया तो ये 108 होगा. So when you say राम 2 बार, it means that you are saying 108 times. I don't know, somebody just forwarded it. I just no, there's no logic around it. S की वैल्यूज नहीं होती थी पुराने पुराण में, राइट? अगर आप S की कैरेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, बट बेसिकली पद्म पुराण ये डेफिनेशन बताता है. इट सेज इट लाइक दिस: रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदैनासौ परब्रह्माभिधीयते. सो इट सेज रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि. जो योगी होते हैं ना, वो सत्यानंद में, मतलब इस तरह की स्पिरिचुअल चीजों में हमेशा रस लेते रहते हैं. They are happy always. Okay. और वो जो रस का जो इति राम पदई नासौ परम ब्रह्म भिधीयते. तो क्योंकि ना राम का मतलब होता है जो कि ना प्लेजर गिविंग, ठीक है? जो रिजर्वायर ऑफ प्लेजर होता है ना, उसको बोलते हैं राम,
राम का डेफिनेशन ये है राम के नाम का, जो प्लेजर का रिजर्वायर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पानी आता है, राइट, तो मंजीरा से आता है ना। मंजीरा इज लाइक द रिजर्वायर ऑफ वाटर। अभी अगर मुझे उससे वाटर चाहिए तो क्या करना होता है, एक बड़ा सा पाइप डालेंगे, उससे छोटा छोटा पाइप आएगा, मेरे घर पे आएगा और वो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा पानी मिलेगा, राइट। तो अगर मुझे प्लेजर चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? प्लेजर मुझे वहां से मिलेगा जो रिजर्वायर ऑफ प्लेजर है, उसके नाम से आई विल गेट इट। वहां पर मैं अपना टैप डाल के थोड़ा सा प्लेजर लेके आऊंगा, राइट, एंड देन आई कैन गेट दैट प्लेजर। तो वही बोल रहा है ये पद्म पुराण का श्लोक कि मतलब बेसिकली रिजर्वायर ऑफ प्लेजर जो है वो राम है। और इसीलिए जो योगी हैं जो राम के नाम में रमण करते हैं हमेशा, दे आर एवर ब्लिसफुल, ओके, दे आर ऑलवेज हैप्पी, दे डोंट गेट इनटू दिस ट्रबल कि ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह जो भी है, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन spiritual pleasure and material pleasure, right? There's so much to tell you about this, but anyways, let's talk about spiritual world. Okay, so basically question होगा कि अरे spiritual world है कैसे पता चलेगा? So first proof is that कि scriptures talk about it. Scriptures हमने बात किया था ना, शब्द प्रमाण, राइट। तो शब्द प्रमाण है, तो वेदांत सूत्र बोलता है आनंदमय अभ्यासात, यानी कि जो सोल है ना वो आनंद लेना चाहता है। और साथ में वेदांत सूत्र का एक सूत्र ये बोलता है रसो वही स रस ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवति, यानी कि रसो वही सा, यानी रस जो मैंने श्लोक बताया ना उसका सेम चीज वेदांत सूत्र में आता है। वेदांत सूत्र बोलता है कि रसो वही सा, यानी कि जो रस का जो सोर्स है, ओके, उससे जो बाकी लोग हैं ना वो आनंद लेते हैं। जैसे मैं बताया ना टैप लगा के आनंद लेते हैं, वैसे ही सेम चीज वेदांत सूत्र सेम लाइन बोलता है कि उसके वहां से, तो वो कहां पर पॉसिबल है? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पॉसिबल है। सो स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन इन मेनी स्क्रिप्चर्स, डिफरेंट स्क्रिप्चर्स डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इस बात को, ठीक है। अनदर वे टू अंडरस्टैंड इट, जो कोई स्पिरिचुअली प्रैक्टिस कर रहा होता है ना कोई, उसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ही इज हैप्पी, राइट, ही इज हैप्पियर, ठीक है। व्हाई इज दैट पॉसिबल? ये क्यों हैप्पी है, इतना शांत क्यों है, खुश क्यों है? ऐसा खुशी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो एक्चुअली स्पिरिचुअल चीजें कर रहा है, ओके। सो बिकॉज अगर हम स्पिरिचुअल चीजें करते हैं तो हम ज्यादा हैप्पी होते हैं। दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि देयर हैज टू बी अ प्लेस जहां पर अगर पूरा प्योरली स्पिरिचुअल होगा तो हम कंप्लीट हैप्पीनेस मिलेगा वहां पे, ठीक है। जस्ट मैं एलेगोरिकली समझा रहा हूं, मैं आपको और बहुत सारे प्रूफ्स दूंगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड रियल है, और हम वी कैन टॉक अबाउट इट। स्क्रिप्चर्स तो बहुत ही बातें करते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्लिसफुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा पता नहीं क्यों ऑफ हो गया है, बट दैट डजंट मीन कि आप लोग ऑफ करो अपना। दिस आई हैव सम टेक्निकल इशू, इट सीम्स लाइक। इफ यू फील लाइक प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इट विल हेल्प यू basically to focus, right? I'm not able to see everyone, but my humble request, please turn on your cameras. Okay, so let's talk about blissful spiritual world, right? So and that is a place जहाँ पर ये सोल पहले शुरू से था, right? जो मैंने पहले बताई ये बात, आज थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, सोल हमेशा से वहां पर रहता था, ठीक है। और क्या है वो? तो फॉर एग्जाम्पल इतने स्क्रिप्चर्स इतना कुछ बताते हैं ना, मैं आपको चलिए एक श्लोक सुनाता हूँ, ओके। जैसे लोग बोलते हैं कि मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, ठीक है। सो जो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊर्ध्व मूलम अधोशाखा खुद अपने आप में प्रूफ है, जो मैंने आपको भगवत गीता का बताया था कि अरे ऊपर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, नीचे उसका वो है एक ब्रह्म संहिता करके एक बुक है। मतलब बेसिकली जो ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की थी कृष्णा की, वो स्तुतियों को ब्रह्म संहिता कहते हैं। तो ब्रह्म संहिता में काफी श्लोक आते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेकर। तो ऐसा एक श्लोक है, चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावितेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो बोलते हैं चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष, यानी कि चिंतामणि जो है ना, हर स्टोन जो है ना वो चिंतामणि होता है। चिंतामणि का मतलब क्या होता है? चिंतामणि मतलब विश फुलफिलिंग स्टोन, ओके, जिससे जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। तो वहां का हर स्टोन एक विश फुलफिलिंग स्टोन होता है, ओके। लक्षाभितेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, मतलब लक्ष्य, मतलब यू नो थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मी और थाउजेंड्स ऑफ गोपीज आर देयर, ठीक है, टू सर्व। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, वहां पे सहस्त्रों लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही हैं, ठीक है।
This is what it says. Next, one of another verse says, which comes, it says, Shriya Kanta Kanta Parama Purusha Kalpatarvo Dhruma Bhumis Chinta Mani Ganmahi Toyam Amritam. So it says कि वहां पर तोयम अमृतम, यानी कि जो पानी है ना, तोय मतलब होता है वाटर, तो वाटर इज लाइक नेक्टर, सारा का सारा पानी नेक्टर की तरह होता है, ठीक है। और बोलता है कि कल्पतरु, वहां पे हर पेड़ जो है वो कल्पतरु होता है, ओके। और बताते हैं कि मतलब सो वहां पे सिर्फ कृष्णा इज द मेन, आई मीन लाइक और उस जगह का नाम, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम बताता है आगे, वो बोलते हैं, ठीक है, उसके पहले और भी सुनाते हैं आपको। वो बोलते हैं कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम अपि तद अस्वेदम अपि च। सो बोलते हैं कि कथा गानम नाट्यम, तो बोलते हैं कि जो भी आप डांस करते हो ना, मेरा अगर आप जो मूवमेंट करता है ना वहां पे कोई, एवरी मूवमेंट इज अ डांस, ओके, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, एवरीथिंग यू आर स्पीकिंग इज लाइक अ सॉन्ग। So every word is like a song, every movement is like a dance, okay. So this is how that place is. The next thing it says, so बहुत सारे श्लोक हैं, like मतलब this is what I was talking about, कि मतलब वहाँ पे numberless cows होती हैं, okay, there are which are giving milk and all sort of things, right. और नाम क्या है उस जगह का, तो ब्रह्म संहिता says भजे श्वेत द्वीपम तम अहम इति गोलोकम इति च विधा। तो बोलते हैं कि उस जगह का नाम क्या है, श्वेत द्वीप, ठीक है। श्वेत द्वीप एक एरिया है जहां पर गोलोक नाम का एक प्लेनेट है, ठीक है, और वहां पर ये सब कुछ होता है, ठीक है। सो व्हाट टू अंडरस्टैंड इज कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और एक्चुअली अभी टाइम मिलेगा ना तो हम लास्ट में हम इसको पूरा विजुअलाइज करने की भी कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी चीज को, श्वेत द्वीप क्या है, गोलोक क्या है, वगैरह वगैरह। बट आप ऐसा समझो कि इसलिए मैं इंग्लिश में स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोल रहा हूँ उसको शॉर्ट में, हिंदी में वैकुंठ समझ लो। तो वैकुंठ एक एरिया है, ठीक है, संस्कृत में, जो कि जहां पर बहुत इन्यूमरेबल प्लैनेट्स हैं। जैसे वहां पे एक साकेत धाम है जहां पर सीताराम की सेवा होती है, ठीक है। वहां पर एक गोलोक धाम है जहां पर कृष्णा है, वहां पर और भी जगह है जहां पर लक्ष्मी नारायण और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गॉड वहां पर रहते हैं, ऐसे स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस इज व्हाट दिस स्लाइड सेज कि एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, एवरी वॉक इज अ डांस, ठीक है। वाटर इज लाइक नेक्टर, राइट, और ऑल लिविंग एंटिटीज आर प्योर एंड देयर इज नो ओल्ड डिसीज और डेथ। मतलब लोग जो जैसे है ना वो वैसे ही रहते हैं। अगर कृष्णा 16 इयर्स के है ना तो 16 इयर्स के ही है हमेशा, ओके। नोबडी इज डिटोरिएटिंग, ठीक है, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, हर कुछ बेटर होता जाता है, खराब कुछ नहीं होता। दिस इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट। मैंने बताया था वो सॉन्ग, राइट, मूवी का, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं, राइट, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। सो दैट इज दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इट इज नॉट पॉसिबल, आई मीन इन दिस वर्ल्ड, राइट। सो एनीवेज, एंड दैट इज द इटर्नल होम, मतलब जहां पर अनलिमिटेड अनएंडिंग हैप्पीनेस इज देयर, राइट। सो हमारी लाइफ का गोल क्या होना चाहिए कि वी रिटर्न बैक टू दैट वर्ल्ड, right? Any questions so far? So Guruji, maybe practically I'm not sure, maybe ये materialistic world में रह के आपने बोल रहे ना वो वर्ल्ड को देख सकते क्या, बोले तो विजुअलाइज कर सकते क्या, हाउ, पता नहीं हाउ दैट लाइफ इज इट लाइक what is literally experience कर सकते क्या, like is it only to go there or is it really क्या बोलते like before we eat we taste it, right? वो experience कर सकते हैं। देखिए अगर आप बोलोगे ना कि मुझे नरेंद्र मोदी को देखना है तभी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ओके, आई वांट टू गो टू पीएम हाउस बट मुझे नरेंद्र मोदी दिखाओ पहले, राइट। द प्रॉब्लम इज दैट आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी को, नो डाउट, बट क्या चाहिए उसके लिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, राइट। तो वो क्वालिफिकेशन, द क्वालिफाइड पीपल दे आर एबल टू सी इट, ठीक है। इतने आचार्य, द ग्रेट पर्सनालिटीज, दे टॉक अबाउट दिस, ठीक है। ग्रेट गोस्वामी इज लाइक रूपा गोस्वामी, मेनी अदर ग्रेट पीपल, दे वर एबल टू सी दैट, राइट, बट विद वेरी हाई क्वालिफिकेशन, राइट। दैट क्वालिफिकेशन इज मिसिंग right now, right? So to become qualified, yes, we'll talk about it, what it takes to do that, right? But basically qualification high चाहिए, तब तक possible नहीं है।
हम लोग उस लायक ही नहीं है कि हम लोग वो एक्सपीरियंस को हैंडल कर पाए, राइट? वी आर नॉट एट दैट लेवल. So but the main important point is, okay, how to see that then, right? हमने बात किया था कि जो शास्त्र होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं पता है ना? फिलॉसफी जो होती है उसको संस्कृत में फिलॉसफी को क्या बोलते हैं पता है आपको? दर्शन. ओके, दर्शन क्यों कहते हैं उसको, फिलॉसफी को? क्योंकि ना दिस इज द वे टू सी. दर्शन मीन्स देखना. ओके, सो स्क्रिप्चर्स आर द वे टू सी. That is the true way to see something. For example, I'll give you and this is applicable logically, you can understand. For example, मैं अगर नरेंद्र मोदी अगर आ गया यहाँ पे, okay, अगर आपको पता ही नहीं है कौन है, you will not appreciate anything about it, right? How can you appreciate if somebody tells you or you read about him, right? कि अरे okay, great person, right? PM of India वगैरह वगैरह, तब आप उसको appreciate करोगे. तो कुछ भी चीज को समझने के लिए कान से देखते हैं एक्चुअली, ठीक है? इसको इसीलिए जो हमारे शास्त्र है उनको श्रुति बोलते हैं कि सुनने के लिए, राइट? क्योंकि देख के आंख से नहीं दिखता, कान से दिखता है एक्चुअल में. दिस इज द रियलिटी, राइट? अगर मैं आपको किसी एक अच्छे वृंदावन लेके जाऊं फॉर एग्जांपल, इफ यू डोंट नो अबाउट इट, यू विल से अरे छोटा सा विलेज है, कुछ है, गंदा पानी बह रहा है, मिट्टी है वगैरह वगैरह, राइट? ऐसा दिखेगा. बट अगर कोई बताए कि अरे वृंदावन इज सच अ ग्रेट प्लेस, ये वो वगैरह, देन यू विल बी लाइक वाओ, ओके, नाउ आई सी वृंदावन, राइट? आपके अंदर एक क्लियर फीलिंग आएगी जब आप वृंदावन को देखोगे उसकी जगह पर, है ना? अरे दिस इज द प्लेस. ये एक छोटा सा एक पेड़ है पुराना सारे, लेकिन यही वो पेड़ है जिससे ऊपर चढ़ के कृष्णा कालिया के ऊपर कूद गए थे, राइट? अगर तो ऐसे तो वो पेड़ दिखेगा, बट अभी आपको बता देंगे कि ये पेड़ वो वाला पेड़ है, तो आपको कैसा लगेगा, राइट? अगर मैं आपको ब्रह्मांड घाट में लेके जाऊँ, मैं बताऊँ कि अरे यही जगह है जहाँ पर कृष्णा ने मुंह खोला था तो पूरा ब्रह्मांड दिखा था, देन द फीलिंग विल बी वेरी डिफरेंट, राइट? सो इसलिए कान से दिखता है, आंख से नहीं दिखता, राइट? गॉट द पॉइंट? सो यू कैन सी इट नाउ आल्सो with your ears. इसके knowledge बोलते हैं जी. That's what we call as knowledge. What we hear is knowledge. That is how we get knowledge, right? और कोई knowledge लेने का तरीका ही नहीं है. हमने आज तक कुछ भी जो सीखा है वो सुन के पढ़ के ही सीखा है, देख के बहुत कुछ थोड़ा बहुत सीखा है basically, right? So yeah, that way you can see right now also. Okay, so now yeah, let's go further. अब क्वेश्चन जो एक पूछा था अभी शिवदीप जी ने, बेसिकली दैट्स अ बिग क्वेश्चन टू आस्क, राइट? $100 क्वेश्चन कि मतलब ओके, अभी ये सब इतना अच्छा था तो सोल यहाँ पे आ क्यों गया, राइट? प्रॉब्लम क्या थी? मतलब सब कुछ तो अच्छा था, इतना बढ़िया बढ़िया सब कुछ था, तो फिर आने की क्या जरूरत थी, राइट? दैट शुड बी द क्वेश्चन, ऑफ कोर्स, राइट? वैलिड क्वेश्चन. सो एसेंशियली मतलब हुआ क्या, हम बात करते हैं कि क्या हुआ. सो बट ये बात समझनी चाहिए कि थिंक ऑफ इट कि मटेरियल वर्ल्ड जो है ना, इट इज लाइक अ प्रिजन हाउस, ओके, जहां पर लिमिटेड एंजॉयमेंट है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट लाइक दिस कि हुआ क्या कि सोल, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सोल का जो नेचर है ना, वो क्या है? भगवान को प्लेजर देके आपको प्लेजर मिलता है. हमने कुछ इस तरह की बात की थी, राइट? अगर आप भगवान को प्लेजर, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब लोग जो है ना वो भगवान को प्लेजर देने की कोशिश करते हैं और उससे हर एक को प्लेजर भी मिलता है. तो सब एक दूसरे को प्लेजर देते हैं और भगवान भी सबको प्लेजर देते हैं और इस तरह से सब खुश रहते हैं. लेकिन अगर आप अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सोचने लगोगे ना कि मैं एंजॉय करूंगा, मैंने बताया ना लव और लस्ट में इतना ही डिफरेंस है कि आप दूसरे को एंजॉयमेंट देना इज कॉल्ड लव, अपने एंजॉयमेंट के लिए सोचना इज कॉल्ड लस्ट. तो जब ऐसा कुछ सोचने लगा कोई, राइट, और तो फिर आपको इस वर्ल्ड में लाइक अ प्रिजन हाउस आपको यहाँ पर छोड़ दिया गया. मतलब बिकॉज यू सेड कि मुझे एंजॉय करना है, अलग से एंजॉय करना है, राइट? मुझे नहीं चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल कभी कभी बच्चियां होती है ना, बोलती है मुझे अपना घर चाहिए, मुझे अपना एक किचन चाहिए, मैं खुद बनाऊंगी खाना. तो क्या होगा? पेरेंट्स बोलेंगे कि ठीक है, मदर बोलेगी अच्छा ठीक है, ये लो टॉय सेट, अभी बनाओ अपना खाना. और उसने बनाने लगी, और चुपचाप कई आवर्स तक बनाती रही उसमें, लेकिन उसको मजा नहीं आएगा, राइट? जो खाना बनेगा वो खा के मजा नहीं आएगा उस बच्ची को. फाइनली वो जाएगी मदर के पास कि नहीं मुझे भूख लग रही है, मुझे दे दो खाना. वो बोलेगी नहीं अपने घर पे बनाओ ना, मतलब. एंड देन शी विल से नहीं मुझे तो रियल मजा नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे तो रियल खाना चाहिए. और फिर उसकी मदर उसको रियल फूड देगी, राइट? दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर कि हम अपना एंजॉय करना चाह रहे हैं कि नहीं मुझे करना चाहिए एंजॉयमेंट, ठीक है, लो अपना वर्ल्ड लो, एंजॉय करो, जाओ. ओके, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. ओके, तो हम लोग एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, बट वो एंजॉयमेंट हो नहीं पाता, उससे मिलता नहीं है रियल एंजॉयमेंट, बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट,
राइट, यहाँ पर एंजॉय नहीं कर सकते हो। सो एसेंशियली इट्स अ क्विज, बट मैं आपको सिंपल आंसर बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऐसे सोचोगे कि जेल कीपर यहाँ पर माया, मतलब जो मटेरियल नेचर है ना वो एक्चुअली जेल कीपर है, जो कि कोई वो बोल रहे थे ना शिवजीत जी की, मतलब बेसिकली अरे क्यों हम लोग ऐसा क्यों फील करते हैं कि मतलब यहाँ पे इंजॉयमेंट टाइप का कुछ है। नहीं नहीं, इंजॉयमेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको ना ये फीलिंग माया के कारण आती है। माया इज दैट मटेरियल थिंग जो कि आपको ऐसी फीलिंग देती है कि अरे आप ये रसगुल्ला खाओगे ना तो बहुत टेस्टी आएगा, इसके लिए जाओ चोरी करो या पैसे कमाओ, बहुत मेहनत करो और रसगुल्ला खाओ, बट कोई मजा नहीं आता ऐसा। यहाँ का जो मटेरियल प्लेजर है ना उसमें दो प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं भोग त्याग और एक को बोलते हैं चपल सुख। तो चपल सुख क्या होता है? चपल सुख मतलब बहुत मेहनत करके रसगुल्ला खाने के लिए गए और रसगुल्ला खाया बट इट्स ओके, मतलब यू नो, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल बहुत आईफोन के लाइन में लगा, आईफोन व्हाटएवर 11 14 15 व्हाटएवर इज कमिंग, राइट, मैं उसकी क्यू में लगा, रात भर वहीं पर ही सो गया और आईफोन मिल गया। आफ्टर 2 months इट इज लाइक ओके ठीक है छोड़ दो, राइट, दैट क्रेजीनेस इज गॉन, दैट इज द मटेरियल प्लेजर। दूसरा होता है जिसको भोग त्याग बोलते हैं। भोग त्याग मतलब क्या? अरे मुझे ठीक है मुझे रसगुल्ला पसंद है, तो मैं लोग किसी ने बहुत सारे रसगुल्ला दे दिए, कितने खाओगे? 20 30 40 50, राइट, उसके बाद बस है ना, देन यू विल बी लाइक नहीं नहीं मुझे रसगुल्ला खाना ही नहीं है, कभी भी नहीं खाऊंगा, राइट, नेक्स्ट अभी मुझे कुछ नमकीन चाहिए, गिव मी सम समोसा और समथिंग, राइट। तो दैट इज लाइक दैट कि मतलब आज कुछ पसंद आता है, कल कुछ पसंद आता है, और ये सिचुएशन मटेरियल प्लेजर की होती है। So this is happening because of this jail keeper Maya Devi, who's binding you to this place, ठीक है। और बाकी चीज जेल, अरे ये material world is like a jail, okay. What is the food here, for example, any thoughts? अपना खाना भी like the senses का yeah, whatever we are trying to grain fruits वगैरह, that is the food, right, जो हमको जेल में मिलता है, जैसे जेल में खाना मिलता है, right, medicines or there are herbs and everything was given to you in this jail, ठीक है। what is the checked shirt? यहाँ पे जैसे जेल में एक शर्ट होता है ना, शर्ट क्या है यहाँ पे जेल में? what is the shirt of this jail? body, हाँ exactly, this body, right। और whips, जेल में पिटाई भी होती है कभी कभी, कौन सी पिटाई हो रही है यहाँ पे? sorrow, हाँ सॉरी, sorrow, sorrow, हाँ, but more than sorrow, I mean it's all that, right, जो भी भूख लगती है कभी कब, right, you get old, you get diseases, all sort of things happen, right, they're the whips। or release from the jail means going back to your home, the spiritual world, right, and staying in that place is like, you know, you were in the spiritual world। और लॉ क्या था वहां पर? लॉ ऑफ द गॉड, राइट। और प्राइम मिनिस्टर कौन है वहां पे? गॉड इज द प्राइम मिनिस्टर, राइट। दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट स्क्रिप्चर्स जो है ना, दिस इज व्हाट दे से, ओके। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, इफ यू वांट आई कैन गो वेरी वेरी डीप इन स्क्रिप्चर्स, बट essentially this is the whole point, right? So coming to this, yeah, why he left, for example, think of it like कि एक बॉय बोलता है कि मुझे अपनी कार चाहिए, राइट, मुझे कार चाहिए आपकी जैसी, मतलब यू नो, तो अभी फादर क्या करेगा? उसको पता है कि अरे मैंने इसको रियल कार दिया तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट, बिकॉज ही इज नॉट रेडी। अभी अगर मैंने इसको नहीं दिया तो फिर गुस्सा हो जाएगा, इट इज ऑल्सो नॉट गुड, ओके, देन व्हाट शुड आई डू? सो उसके लिए एक छोटी सी कार लेके आता है, जैसे आई गिव एग्जांपल, राइट, दिस इज अनदर एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल ऑफ अ कार। एंड इसी तरीके से सोल जो है वो यहाँ पर इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है गॉड को, ओके, फॉरगेटिंग कि उसका पोजीशन इज नॉट टू एंजॉय, टू हैव फन, तो वो ऐसे ही कोशिश कर रहा है बट उससे वो एंजॉय कर नहीं पाता है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, ओके। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? होपफुली इट इज क्लियर, right? Okay, yeah, no rocket science here, simple stuff. So and this is again same example, right, कि मैं एक फिश है, अगर मैं एक फिश को सब कुछ दे दूं, राइट, तो भी उसको एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट इट वांट्स। मैं पानी के बाहर निकाल के लेके आऊं फिश को और बोलूं कि आईफोन ले लो, एक सिगरेट ले लो, एक बर्गर ले लो, वगैरह वगैरह, इट विल नॉट बी हैप्पी, नेवर हैप्पी, राइट, बिकॉज इट्स आउट ऑफ वाटर। The real pleasure lies in fish going back to water, right? It will not get that. What it wants is to go back to that water,
where it can really enjoy, right? तो वो fish, क्योंकि वहां पर real relationships हैं, उसका real water है, that is the thing that it survives on. तो fish के लिए बहुत मजेदार होगा अगर वो really वहां पर जाके रहती है तो. Got it? So that is our situation, because हम भी उसी fish की तरह पे यहाँ पर enjoyment खोज रहे हैं, and that is not here, unfortunately. Yeah. So similarly, soul can be happy in the spiritual world, right? और कितना भी पैसे मिल जाए, कितना भी, आपने देखा है क्या, पता नहीं किसने देखा है या नहीं, बट कितने भी पैसे वाले, क्या आपको लगता है कि बिल गेट्स मे बी वेरी वेरी हैप्पी पर्सन? No, he just got divorced some time back, right? Or whatever. That's just an example, Bill Gates. But as I'm saying, like anybody else also, right? मतलब क्या सिर्फ पैसों से खुशी मिलती है? ऐसा कोशिश बहुत लोगों ने कर चुके हैं. So many rich people, they also have trouble in their life, right? Great movie stars or whatever it is, क्या पावर से खुशी मिलती है? इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सबने बहुत कुछ ट्राई किया, राइट? अलेक्जेंडर एंड ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, राइट? सो इट इज नॉट अबाउट, यहाँ पर इन चीजों से खुशी नहीं मिलती है. आई मीन वी ऑल आर वेल टू डू पीपल, राइट? रीजनेबल, सबने पैसे कमा लिए, बट स्टिल वी आर लुकिंग फॉर दैट हैप्पीनेस, बिकॉज दैट हैप्पीनेस इज नॉट इन दीज थिंग्स. दैट्स द प्रॉब्लम. ओके, सो या इट्स लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. यस, टेल मी. सो गुरुजी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी एक फिजिकल वर्ल्ड है क्या? Physical meaning? Like where we actually live is a physical world, having fire, water, people, like that. A spiritual world is also, is it another world? Yeah, because exactly. soul तो physical नहीं है, so spiritual world is. नहीं, physical मतलब क्या? देखिए, physical नहीं, वर्ड राइट नहीं है. There is one thing called matter, जो कि क्या चीजें हैं ये सब, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ईथर, राइट? माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये सब कुछ इस वर्ल्ड का बना हुआ है. मैटर है वो. इस वर्ल्ड, व्हेन आई से, एक यूनिवर्स आप सोचो, एक बॉल की तरह सोचो, राइट? और ऐसे बहुत सारे बॉल्स हैं, और वहां पर बहुत सारे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं. ओके, ह्यूज थिंग, वेरी वेरी ह्यूज. नो, यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में इसको बोलते हैं मटीरियल वर्ल्ड. ओके, और यहाँ पर सब कुछ मैटर का बना हुआ है. और वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, वहां पर सब कुछ स्पिरिट का बना हुआ है. ओके, वी कैन नॉट सी दैट स्पिरिट, बट वी आर स्पिरिट. और वहां पर हम देख सकते हैं ये सब कुछ. तो होता क्या है ना, वहां पर आपका एक रियल आइडेंटिटी होता है. फॉर एग्जाम्पल, समबडीज आइडेंटिटी कुड बी दैट पर्सन, राइट? ये फोटो में दिख रहा है, पीछे वो लड़का घूम रहा है, दौड़ रहा है कहीं तो भी, राइट? वन ऑफ देम. ओके, मे बी, सपोज फॉर एग्जाम्पल. ओके, नाउ इफ दैट इज द केस, यस, यू आर अ बिग इनफ ग्रोन अप पर्सन हु हैज हिज लाइफ आल्सो, राइट? बट आपने वहां पर प्रॉब्लम्स हुए, व्हाटएवर हैपेंड, एंड देन यू केम डाउन, और यहाँ पर आपको श्रिंक करके एक बीज रूप में, शास्त्र बताते हैं कि एक बीज के रूप में आपको यहाँ पर लेके आते हैं, और वो बीज के रूप में यू आर ट्रांसमिटेड एंड प्लेस्ड इनसाइड अ बॉडी. ठीक है, जहां पर आप एक हेयर का 1/10,000 हिस्से के जितना छोटा यहाँ पर बन गया. ओके, बट एक्चुअल में आपका साइज उतना नहीं है. एक्चुअल साइज इज वे बिगर देन दैट. ठीक है, तो वहां पर यस, इट इज लाइक, यस, इट इज अ प्लेस जहां पर आप रियलाइज कर सकते हो. ठीक है, कोई इथीरियल चीज नहीं है वो, बट वहां पर सभी लोग ना कंप्लीटली स्पिरिट के बने हुए हैं. ठीक है, एवरीबॉडी इज मेड अप ऑफ स्पिरिट, बिकॉज दे आर ऑल स्पिरिट सोल. मेक सेंस, राइट? या, सो इट्स अ वर्ल्ड जो कि आप फील कर सकते हो रियली. ठीक है. ओह, अनदर स्टोरी. सो बेसिकली अनदर स्टोरी आई टेल यू. सो एक क्या होता है, प्रोडिगल सन करके एक स्टोरी है. आई थिंक शेक्सपियर ने लिखी है, somebody wrote द प्रोडिगल सन. द स्टोरी इज लाइक दिस. क्या होता है कि एक रिच मैन होता है गांव का. ठीक है, गांव का, व्हाटएवर यू थिंक अबाउट, लाइक यू नो, लैंडलॉर्ड और समथिंग. और उसके 2 बेटे होते हैं. तो एक बार क्या होता है, छोटा जो बेटा होता है ना, एल्डर सन, वो आता है और बोलता है कि मुझे आप ना मेरा हिस्सा दे दो, आई वांट माय शेयर ऑफ पार्टीशन. ठीक है, मुझे जाना है आपसे. वो बहुत समझाता है फादर, नो नो, डोंट डू दैट. बट सन बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो अलग से करना है, एंजॉय करना है, मुझे छोड़ दे दो. तो फादर क्या करता है, उसको दे देता है उसकी जमीन. अब वो सन क्या करता है, उसको लेके जाता है और बहुत एंजॉय करता है. और ऐसे टाइम पर आपको नए नए फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं हु आर रेडी टू एंजॉय विथ यू. सो ही डज लॉट ऑफ एंजॉयमेंट. ओके, सारा पैसा खत्म हो जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि उसके, ही इज लाइक, उसको खाने को भी पैसे नहीं रहते, और सारे फ्रेंड्स भी छोड़ के चले जाते हैं उसको. नाउ व्हेन दैट हैपेंस, then he is left with only few options. Okay, कि जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि खाने को नहीं मिल रहा. तो उसके फादर का, पास के गांव में उसके फादर के पहचान का एक आदमी रहता है या व्हाटएवर, उसके पास जाता है. Now this guy says, ठीक है, चलो मैं जॉब दूंगा तुमको,
ये मेरे पिग्स को ना मैं जो फ्लोर होता है ना, जो खराब हो गया होता है फ्लोर, जो वो मैं खिलाता हूँ। तो ये मैं उसको, ये तुम्हारा काम ये है कि इसको लेके जाओ और पिग्स को फीड करो, ओके। और जो थोड़ा बहुत बच जाता है ना, उसको तुम भी खा लेना, दैट इज योर सैलरी। सो दिस इज व्हाट दिस गाय स्टार्ट्स डूइंग। कुछ दिन तक ऐसा कुछ करता है वो, फिर एक पॉइंट पर उसको लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतने रिच पर्सन का सन हूँ और ऐसे पिग्स को मैं फीड कर रहा हूँ, उसको ही खा रहा हूँ, व्हाट हैज माय लाइफ बिकम, राइट। सो लेट मी रियली गो बैक टू माय फादर, ओके, बिकॉज इनफ, मतलब उसको लगता है कि मेरे फादर ज्यादा से ज्यादा मुझे गुस्सा होंगे, मुझे बोलेंगे कि ठीक है तुम भी कुछ एक छोटा जॉब करो, बट इट इज बेटर, यहाँ पे मैं किसी और का जॉब करने के बजाय मैं अपने फादर का जॉब करता हूँ, इट्स ओके। सो वो जाता है, और जब वो जाता है अपने विलेज के अंदर पहुंचता है, तो उसके फादर को लोग बताते हैं कि अरे योर सन इज कमिंग। सो दैट गाय वो जाता है जल्दी से अपने और भी बुलक कार्ट्स में बैठ के, सारे लोग जाते हैं और उस सन से मिलने के लिए जाते हैं। एंड देन दे मीट दैट पर्सन, राइट। फादर उसको गले पे लगा लेता है, लेके जाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, सब कुछ करता है, राइट। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ द लॉस्ट सन ऑफ अ बिलियनर फादर, okay, and that is who we are, of a billionaire father, like struggling in this world without knowing that there is something awesome there, right? Because problem क्या है ना, and this is important to know कि वो awesome जगह है, and scriptures tell us actually, क्योंकि अगर वो पता नहीं होगा तो आप क्यों करोगे, मैंने लास्ट टाइम भी बोल रहा था, right? So you need to know, so this scriptures tell you that, okay, कि मतलब क्या क्या और है वहां पे। So but anyways, that is the story, okay, and the point is, yes, once you revive that eternal relationship with your father, you actually will be able to live a life happily there with them, okay. This is what is the deal, and this is the whole idea all about, right? To be really truly happy than what we are right now, okay. So okay, I'll not go to video because I told you the story. So yeah, and why should I, come on, why should I actually serve the God? Doesn't make sense. I mean, because I mean, like, serving someone sounds like a bad idea, right? But मैंने last time भी बताई थी और इस बार भी बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है और वो कुछ ऐसा है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति यत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहानाश्यथयेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वाहनम अच्युतेजा। सो इट सेज यथा तरोर मूल निषेचन, यानी कि जैसे कि आपको पानी डालना होता है ना, तो आप रूट में पानी डालते हो, एवरी लीव्स पे पानी नहीं डालते हो, राइट? बिकॉज पागल बोलोगे आप, किसी को देखोगे अरे कम ऑन ये लीव्स पे पानी डाल रहा है, राइट? इसी तरीके से अगर आपको अपनी बॉडी को नरिश करना है तो आप पेट में खाना डालते हो, यू डू ऑल द एफर्ट और खाना फिर पेट में डालते हो, राइट? And that is how your body gets strength, right? So tripyanti yat skandha bhujo प्राणोपहाना यथेन्द्रियाणाम, यानी कि एक बार डालोगे तो सारी बॉडी को, सारी इंद्रियों को पावर मिलेगी, ओके? और उसी तरीके से स्क्रिप्चर से तथैव सर्वाहनम अच्युतेजा, उसी तरह सारे सोल्स का काम ये है कि वो एक्चुअली जो होल है, बिकॉज दे आर पार्ट, मतलब अंश है भगवान का, तो भगवान के अंश का काम क्या है कि भगवान जो मेन होल है ना उसको सर्व करें, और उससे उनको भी इंजॉयमेंट मिलता है, भगवान को भी इंजॉयमेंट मिलता है, और इस तरह से दोनों खुश रहते हैं, ओके? दिस इज द डील, दिस इज द होल डील। लाइक थिंक ऑफ यू लाइक अ बिग साइकिल, और उस साइकिल का एक नट, राइट? अभी वो नट को जो है ना, उसका राइट प्लेस इज कि वो साइकिल में फिट हो जाए। अगर वो साइकिल में फिट नहीं है तो उस नट की कोई वैल्यू नहीं है, 1 रुपी भी नहीं है, 5 पैसा भी नहीं है। बट अगर वो साइकिल में फिट है तो वो हंड्रेड्स ऑफ रुपीज का साइकिल है, राइट? थाउजेंड्स ऑफ रुपीज का साइकिल है। दैट्स व्हाट इट मींस। सो योर वैल्यू लाइक अ प्रोडिगल सन ऑफ दैट बिलियनर फादर, नो वैल्यू अगर आप अपने फादर से दूर हो तो। फादर के पास हो तो यू आर अ सन ऑफ लैंडलॉर्ड, राइट? सो एनीवेज, ओके, सो दैट्स व्हाट द डील इज। एनी क्वेश्चंस? ओके, सो yeah, so now as I was saying, right, कि spiritual world में people are like, they are enjoying by serving. For example, Hanuman, right? Hanuman, I don't know, I mean, so much of love and service, this is what soul वहां पर करते हैं, right? Think about Hanuman's story, right? जब anybody knows वो red color का हनुमान जी क्यों उनको इतना वो लगाया जाता है, red this thing? Anybody knows that? What is the story behind it?
Yes, I know this story. Okay, tell me. Tell. This story happens like जब राम लक्ष्मण और सीता जी लंका विजय करके वापस अयोध्या में आ चुके थे, जब सब कुछ हो गया था राज्याभिषेक। उसके बाद एक बार सीता माँ तैयार हो रही थी, तो वो सिंदूर वगैरह लगा रही थी। तब हनुमान जी वहां पहुंचे, उन्होंने पूछा सिंदूर क्यों लगा रही है, तो उन्होंने उसको बोला था कि सिंदूर लगाने से राम जी की उम्र काफी ज्यादा बढ़ेगी और उनको मतलब बहुत अफेक्शन मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये सुन के फिर हनुमान जी कहते उन्होंने फिर पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया था कि जिससे हम राम जी की उम्र और ज्यादा बढ़ेगी, something like this story. Yeah, so basically exactly something of that sort, मतलब because of the love, right? उसको इतना प्यार था कि जब उनको पता चला कि अरे सीता जी क्यों लगा रही है सिंदूर, क्योंकि भगवान के प्यार के लिए लगा रही है, तो ही थॉट कि अरे लेट मी पुट द सिंदूर इन एंटायर बॉडी। अगर सर पे इतना सिंदूर लगाने से भगवान को अच्छा लगता है, उनके कुछ अच्छे के लिए है, तो लेट मी डू इट फॉर इन माय एंटायर बॉडी, ठीक है। एंड दिस व्हाट ही डिड एंड दिस इज हाउ वी वर्शिप हिम। हमको लगता है अभी वी फॉरगॉट कि मतलब हमको ये सब पता नहीं है कि क्यों करते हैं ऐसा, क्यों लगाते हैं इतना सिंदूर, राइट। टू अ पर्सन जो कि इतने पावरफुल है, ऐसे मस्कुलाइन है, और उनको हम क्यों ये ऐसा कुछ लगाते हैं सिंदूर जैसी चीज, राइट। दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ द लव। ही डिडंट बॉदर्ड कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। संजीवनी लानी थी तो ही डिडंट बॉदर्ड कि मैं उस पार जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ही डिडंट बॉदर्ड अबाउट एनी ऑफ दैट, राइट। सो दैट इज द लव दैट he did. I mean, पर्ल का भी सुना होगा आपने, पता नहीं कि मतलब बेसिकली जब इनको मिला था, ये जो दूसरी फोटो दिख रही है, राइट, जहां पर सीताराम का ऐसे हाथ अपने बॉडी में से निकल रहा है, वो क्यों हो रहा है ऐसा? दैट इज हैपनिंग बिकॉज जब बेसिकली ये लोग लंका से वापस आए, राइट, तो हनुमान जी को सीता जी ने एक माला दिया, पर्ल का नेकलेस दिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला मुझे इसमें भगवान है क्या, मतलब उन्होंने बोला कि अरे मतलब यू नो, तो दिस व्हाट ही स्टार्टेड थिंकिंग कि अरे अगर भगवान होंगे तो मेरे काम की चीज है, अगर नहीं होंगे तो नहीं है। एंड देन ही स्टार्टेड ब्रेकिंग ईच ऑफ द बीट्स टू लुक कि अरे इस बीट के अंदर, इस पर्ल के अंदर भगवान है क्या, इस पर्ल के अंदर भगवान है क्या, अगर नहीं है तो कोई यूजलेस है। तो जब सीता जी ने देखा, शी वाज लाइक कि अरे क्यों कर रहे हो ऐसा, यू आर वेस्टिंग ये पर्ल का नेकलेस, राइट। तो उन्होंने बोला कि नहीं भगवान नहीं है तो मेरे यूज का नहीं है। तो शी सेज कि ऐसा सब में भगवान है क्या, तुम्हारे अंदर भगवान है क्या? देन दिस व्हाट ही शोड, ठीक है, अपना हार्ट निकाल के कि यू नो देखो मतलब है भगवान यहाँ पर। सो द पॉइंट इज दिस इज that love and service, right? This is what happens in spiritual world. This is the type of love for each other, right, for the soul, and both get nourished by that, right? So soul in general is like to say is like, you know, soul is a cooperator and not competitor. यानी कि सोल का बेसिकली काम ये है कि वो भगवान के साथ कोऑपरेट करे और वो दोनों एंजॉय करें, और ना कि कॉम्पीट करें। और हम लोग यहाँ कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल क्रक्स ऑफ द जूस ऑफ द स्क्रिप्चर्स बता रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। सुनने में आपको लगेगा कि मुझे तो कभी पढ़ाया नहीं ऐसा, नहीं, आप कोई भी स्क्रिप्चर उठा लो और उसका जूस निकालो, ये निकल के आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और बेसिकली अब सोल के एंजॉयमेंट के लिए उसको, जैसे कि बॉडी को अपनी हैंड को एंजॉय करना है तो उसको पहले पेट में खाना डालना पड़ता है और उससे हैंड भी एंजॉय करता है। उसी तरह से यदि आपको एक्चुअली एंजॉय करना है तो आपको भगवान के एंजॉयमेंट का सोचोगे तो आपका एंजॉयमेंट अपने आप होगा। तो सोल इज अ डिपेंडेंट सर्वेंट, नॉट इंडिपेंडेंट मास्टर। ओके, दिस इज टू अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट। सो एज आई सेड कि सोल कैसे हैप्पी रह सकता है? भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके। हमने ये लास्ट टाइम भी बात की थी। अदरवाइज लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर इस वर्ल्ड में जो कि रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन में एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एनी क्वेश्चन सो फार? आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ओके, everybody is quiet. It means either it's making sense or not. It could mean any of that. Yeah. Okay, cool. Yes, Sukesh, tell me. Any questions? Hello? I saw a hand raised, right? Is there a question? Yeah, now am I audible? Hello, can you hear me? Yes. Yeah, we can. Yes. I can hear you. Okay, sorry, there was some problem.
So my question was, लास्ट टाइम आपने बताया था कि लास्ट या पुराने सेशन में भी आपने बताया था कि जैसे हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो हमारा बच्चा हो या फैमिली मेंबर्स, माता पिता हो या जो भी, तो उनको आप ये सोच कि आप उनको सर्व कीजिए कि वो भी भगवान के ही पुत्र हैं. तो फोकस हमारा, जैसे अभी आज के सेशन में हमारा ज्यादा फोकस था कि हैप्पीनेस के लिए हम लोग को भगवान का ही, मतलब भक्ति भावना में ज्यादा कोशिश करना है. सो दोनों चीजें साथ साथ कैसे बढ़ सकती हैं? दोनों ही तो सेम है, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. बेसिकली देखिए, भगवान से कनेक्टेड सारी चीजें भगवान का पार्ट हुई ना. भगवान के नाम लिए तो भगवान को ही तो सर्व किया ना. कोई डिफरेंस नहीं है. लॉजिकली मैं आपको मैथ्स कॉपी पेन में भी प्रूव कर सकते हैं कि कोई डिफरेंस थोड़ी हुआ भगवान और भगवान के नाम में, राइट. सिमिलरली भगवान से जुड़ी हुई हर चीज भगवान से कनेक्टेड है ना. सो व्हाट वुड अ फादर वांट, राइट. मतलब इफ यू आर अ फादर, दो बच्चे हैं तो आप चाहोगे ना कि दोनों बच्चे आपस में खुशी खुशी रहें, एक बच्चा दूसरे की हेल्प करे प्रॉब्लम में. दिस व्हाट यू विल वांट, राइट. सेम थिंग. तो भगवान इज अवर फादर. अगर हम ऐसे सोचेंगे तो बाकी सारे उनके बच्चे हुए ना. तो फिर so serving others is not bad, but forgetting कि you are this consciousness अगर missing है ना, तो फिर आप सिर्फ सोशल सर्विस कर रहे हो, और फिर उस सोशल सर्विस में फायदा नहीं है. फायदा इसमें है जब आप ये समझ के करो विथ नॉलेज कि यस आई एम डूइंग इट फॉर द राइट पर्पस. ओके, दैट मेक्स अ डिफरेंस. तो नो प्रॉब्लम. बेसिकली दीज आर भक्ति योगा को ना इंग्लिश में अगर आप देखोगे, जो शील प्रभुपाद ने, इस्कॉन के फाउंडर, वो ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, डिवोशनल सर्विस. तो वो ये नहीं बोलते डिवोशन. डिवोशन का मतलब लोग सोचते हैं ना कि अरे कुछ इमोशनल मैटर है, बहुत रोना वोना करना है, कुछ तो करना है, राइट. डिवोशन नहीं, इट्स अ डिवोशनल सर्विस. सो सर्विस है यहाँ पे, कुछ वर्क हैज टू बी डन. ओके, इट्स नॉट अ इमोशनल मैटर, राइट. ऑल ऑफ अस हैव सम क्वालिटीज, समथिंग और द अदर, right. And I'll talk about it, like let's talk about it in further slides, but it is essentially about some engagement is very much required, right. And that could be you're taking care of your child also, that could be the engagement, but not forgetting this fact. because लोग अगर हम मेरा कहना है ना कि अगर हम अपने आप को सेंटर समझते हैं ना तो प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर आप सोचोगे मेरा बेटा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं नहीं, ये भगवान का बेटा है, मुझे केयर करने को दिया हुआ है, so I'll take care of him, make him a good person, right. So this makes a tons of difference, but this has to be in the consciousness, right. And this called buddhi yoga. Basically Bhagavad Gita explains it as buddhi yoga in second chapter. Okay, so let's talk about ki how can we really align, because अभी हमने बात किया ना कि हम अगर भगवान से अलाइन कर लें, ऐसे सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स यही बोलते हैं, तो फिर हमारे पास एक्चुअली बहुत इजी है भगवान के वापस धाम जाना, राइट, जो कि हमारा होम है. तो अभी अलाइन करने की बात है मेन, क्योंकि हमने भगवान से अलाइनमेंट हटा के अलाइनमेंट अपनी तरफ करने की कोशिश की, तो वी आर स्ट्रगलिंग. बट इफ यू आर एबल टू अलाइन देन वी कैन गो बैक. हाँ संतोष जी बताइए. सो गुरुजी, आपने ये सर्विस करना बोल दिया ना, लाइक फॉर एग्जांपल सर्विंग ए गॉड with prayer is same as serving a child with good and saying also bad things also, right? If he is doing bad, we have to tell him. So is there a right way of serving the God as other person? Like, okay, if I perceive that, okay, if everybody around me is like another God and let me do my responsibility, does it mean that I should not tell the wrong? No, not everybody is God around you, ठीक है ना. God is one. See this, okay, here is the thing, हमको सर्विस तो गॉड की करनी है, बट अभी ना बैड बार्गेन क्या है ना कि हम लोगों के पास एक बॉडी भी है, करेक्ट. ओके, हम लोग प्योर सोल तो है नहीं, और रनिंग अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट द राइट थिंग टू डू. ओके, दैट इज नॉट गोइंग टू लिबरेट यू फॉर श्योर. तो होगा क्यों बताओ, क्योंकि हमारे पास एक माइंड है, एक इंटेलिजेंस है, और ये 5 सेंसेस है. So the problem which happens because you have senses और mind और intelligence, तो आपका मन enjoyment में लगा हुआ है अभी भी. अगर आप जंगल में भी चले जाओगे ना सब कुछ छोड़ के, तो भी आप वहां पर enjoyment करने की कोशिश करोगे. देखो आप होता है ना, लोग साधु बन के चले जाते हैं, फिर बाद में आते हैं, बीड़ी फूक रहे होते हैं, कभी कुछ करते हैं, राइट, भीख मांगते हैं. Why does that happens? Because वो enjoyment has not gone away, right.
इवन इफ यू लीव एवरीथिंग, रन अवे, तब भी कोई फायदा नहीं होगा. So the problem is not solved by running away. The problem can be solved at any place, wherever you are. जहां भी आप हो ना, वहीं पर भी आप सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को. Right. So this is the beauty of the yoga described in Bhagavad Gita. कि आप कोई भी वर्ण में हो, कोई भी आश्रम में. वर्णाश्रम का मतलब क्या होता है? एनी वर्ण, एनी आश्रम, वहां पर आप रह के भगवान की सेवा कर सकते हो. ना अभी आप गृहस्थ हो, यू आर अ मैरिड मैन विथ किड्स एंड एवरीबॉडी, विथ पेरेंट्स एंड विथ चाइल्ड एंड एवरीथिंग. अभी क्या करना है? राइट, तो अपनी ड्यूटी करनी है, एट द सेम टाइम फोकस भगवान की तरफ रखना है. एंड ग्रेजुअली you will get elevated, all of people nearby you will get elevated, they will help you in getting elevated, you will help them in getting elevated, और सभी लोग निकल पाएंगे. राइट, सो बैड बार्गेन में है ना. अभी अगर कोई सन्यासी है रियली, मतलब रियली, और ऐसे करते करते ना, there will be a point when you may think about becoming a sannyasi, but you don't need to. Okay, but I'm saying anywhere you are, you can do that. मतलब किसी भी तरह के वर्ण और आश्रम में आप कर सकते हो. ठीक है, एक स्टूडेंट भी कर सकता है, एक पेरेंट भी कर सकता है, एक व्हाटएवर, एनीबॉडी कैन डू इट. दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, राइट. क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ अच्छी चीज भी है, मतलब यू नो. सो बट ऑफ कोर्स, सो डूइंग आवर रिस्पांसिबिलिटी, वी कीप आवर फोकस टू गॉड. दैट इज द होल आइडिया. मतलब रनिंग अवे इज नॉट अ सॉल्यूशन. दैट मेक सेंस, राइट. सो ये थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट है. ओके, सो नाउ अराउंड अस नोबडी इज गॉड, बट या वी हैव टू, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हमको अपना कोशिश ये करना है. गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या होता है? बताया, गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है कि आप जो वैदिक सिस्टम में गृहस्थ का मतलब होता था कि आपको आपको ना अभी भी सेंस एंजॉयमेंट का मन है, तो आप सन्यासी वगैरह नहीं बन सकते हो. तो लोग शादी करते थे, और जब शादी करते थे सो रिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट की कोशिश करते थे कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास एंजॉयमेंट की चीजें हैं, लेट मी कीप ऑन गेटिंग डिटैच्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, for years and years I will try to get detached from this. This is how the system was. And then they used to take vanprastha and then sannyas and all that, right? So Vedic system was like, ये नहीं कि enjoy करना was not the aim. The aim was कि gradually detach करना है, क्योंकि मैं अभी capable नहीं हूँ abruptly detach होने के लिए. ठीक है, so this is the whole point. So right, does it make sense? Okay, so yeah, so basically by aligning to God, we can actually get liberated. Now, how to align? That should be the question, right? कैसे align करूं? तो हमने इसके बारे में बात किया एक बार. ABCDE, very simple formula, right? This is a very easiest way to align with God. मतलब बहुत सारा मैजिक ट्रिक्स नहीं बता रहा मैं आपको, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, right? What is that ABCDE? A is for association. Association यानी भक्तों का संग, right? To associate with saintly minded people. That's a very, very important thing. We mostly for mistake that ये कोई छोटी मोटी बात है, but this is one of the most important part of the whole thing. क्यों? क्योंकि ना जैसा संग वैसा रंग. जैसे लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं ना, वैसे ही बन जाते हैं. अगर आप किसी गंदे आदमी से एसोसिएट करोगे तो आप गंदे बन जाओगे, राइट? मतलब यू नो, फॉर एग्जांपल जो लोग जाके पब में पीते हैं, आप उनके साथ जाओगे, आप पियोगे नहीं, थोड़े दिन में धीरे धीरे पीने लगोगे, राइट? और अगर जो अच्छे लोग हैं उनके साथ आप धीरे धीरे सुनोगे. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आ रहे हो, मैं आपको कुछ अजीब अजीब बातें बताता हूँ, कुछ हफ्ते आप मेरी बातें सुनते रहोगे, you'll realize this is what it is all about, right? So it is all that कि किससे एसोसिएट कर रहे हैं वैसे हम बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, let me tell you a story. But anyways, so this is books, chanting, diet, and engagement. So let's elaborate each one of them, right? Let's look at association. So there is this story. There's a story which comes in Puranas of two parrots. तो क्या होता है कि दो पैरेट्स होते हैं, बचपन में ना वो सेपरेट हो जाते हैं, कुछ तो आंधी आती है और वो इधर उधर हो जाते हैं. एक पैरेट जाके ना एक बुचर के पास चला जाता है, और एक पैरेट ना एक राजा के पास, एक सेंटली राजा के पास पहुंच जाता है, और ऐसे वो बड़े होने लगते हैं वहां पर. और फिर एक टाइम पर एक साधु गुजर रहा होता है, तो बुचर के घर के पास से आता है. तो जब भी वो जाता है तो वहां पे वो पैरेट जोर जोर से चिल्लाता है, काटो, मारो, पकड़ लो, ऐसी बातें कर रहा होता है. ठीक है, सुन के जाता है, आगे जाता है. जब वो किंग के पास पहुंचता है तो देखता है कि किंग के पास वो पैरेट बोलता है कि अरे आइए बैठिए, यू नो, कुछ अच्छी बातें करता है, भगवान का नाम लेता है. तो साधु कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये दोनों सेम पैरेट दिख रहे हैं, एकदम ब्रदर्स जैसे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन,
राइट? ये क्यों हो रहा है ऐसा? किसकी गलती है, कौन गलत है, कौन सही है? तो पैरेट जो है वो ये श्लोक बोलता है, वो बोलता है अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि श्रुत्वम व्यम यद यवनस्य वाक्यम, मतलब मैंने मुनि के, मतलब मैंने इसके किंग के वचन सुने, और ये जो दूसरा है ना वो यवन, वो जो काटता है मीट को, उसके बातें सुन रहा था ये। न चास्य दोषम न च मे गुणो वा, न मेरा दोष है ना उसका गुण है, ना मेरा गुण है ना उसका दोष है, किसी की कोई गलती नहीं है। संसर्जजा दोष गुणा भवंती, बोलता है कि सिर्फ जो होता है ना, अच्छी और बुरी चीजें होती है ना, वो सिर्फ एसोसिएशन से होती है और कुछ नहीं है। हमारी जो टेंडेंसीज है ना, वो एक्चुअली हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं उससे होती है, राइट? तो हमारे को कोशिश क्या करना चाहिए कि हम वीकली, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम मिल रहे हैं, राइट? आपने बोला ना शुरू में कि वर्चुअल में उतना मजा नहीं है, क्योंकि हम फिजिकली मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, थिंग्स लाइक दैट, राइट? दैट डज वंडर्स। ओके, नन ऑफ अस मे बी वेरी क्वालिफाइड, but associating gradually it is like adding up the power, right? किसी इनको कुछ अच्छा कर रहा है, कोई कुछ अच्छा कर रहा है, and then we get inspired by each other. अरे देखो उसने चैंटिंग सुबह सुबह उठ के करता है, अरे देखो वो ऐसी बुक्स पढ़ता है, वो ये करते हैं, थिंग्स लाइक दैट, राइट? चलो हम सब मिलके साथ में भगवत गीता रिसाइट करते हैं, चलो हम श्लोक याद करते हैं, थिंग्स लाइक दैट, राइट? वैरायटी ऑफ थिंग्स कैन बी डन इफ यू आर टुगेदर. एसोसिएशन डज अ लॉट ऑफ वंडर्स, राइट? अदरवाइज अलोन काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं बस एक बुक खरीद के लेके आ गया, मैं पढ़ लूंगा और मुझे चैंटिंग पता चल गया, अभी ये डिस्कवर योरसेल्फ से मैं चैंटिंग कर लूंगा और मैं लिबरेट होकर चला जाऊंगा. नो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज आप 2-3 दिन करोगे, उसके बाद यू विल फील डाउन, राइट? अरे ठीक है, इट्स ओके, अभी आज कुछ और काम है, कुछ और है, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं चलो घूमने जाएंगे, थिंग्स लाइक दैट, राइट? एंड इट विल फिजल आउट एवरीथिंग. बट इफ वी आर इन एसोसिएशन, then only it makes sense, otherwise possible नहीं है. Theoretical knowledge doesn't solve it. Okay, so association enough cannot be said about it. Like it's very powerful thing. Like for example, एक काफ जो है, मतलब जो गाय का बच्चा है, राइट? अगर उसको काऊ के साथ फ्रेंड होगी, फ्रेंडशिप रखेगा, काउस के साथ रहेगा तो मिल्क पिएगा, बट अगर पिग्स के पास रहेगा तो स्टूल खाएगा, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कि किसके साथ रह रहे हो आप. नो डिफरेंस, नो प्रॉब्लम, राइट? किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बट खराब से खराब लोग, राइट? फॉर एग्जाम्पल वाल्मीकि वाज लाइक अ डकैत, राइट? नारद मुनि का साथ मिला, नारद मुनि ने सिखाया कि ये मंत्र है, भगवान का नाम लो, राइट? राम 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 बोलो, राइट? एंड ही बिकेम सो एलिवेटेड, ही रोट द रामायण. है ना? इतने सारे एग्जांपल्स हैं स्क्रिप्चर्स में जो कि बड़े ऐसे डाकू थे, कोई कुछ था, है ना? कुछ अच्छा एसोसिएशन मिला एंड दे गॉट एलिवेटेड ऑन देयर ओन. So this is what happens generally. So enough cannot be said about association, as I said, right? And we become what we associate with. For example, Srimad Bhagavatam में एक स्टोरी आती है कि प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, राइट? प्रहलाद महाराज when he was, जब वो गए, अपने 5 साल के थे सारे बच्चे, ठीक है? और वो उनको तो नारद मुनि ने, जब वो पेट में थे तभी उनको नॉलेज मिल गया था. नारद मुनि ने उनकी मदर को बताया था कुछ कुछ और he got knowledge. और बाद में जब वो 5 साल के थे तो अपने जो डीमन फ्रेंड्स थे उनके साथ बात करते थे, उनको सिखाते थे. बहुत अमेजिंग है. अगर आप श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद जो है, 7th कैंटो, वो पढ़ोगे, इतनी अमेजिंग बातें बताते हैं उनको. तो बेसिकली उनके वो फ्रेंड्स भी सेंटली बन जाते हैं, ठीक है? जो कि सारे डेमंस के सन है, राइट? बट अगर हम लोग ऐसे लोगों का एसोसिएट करेंगे, पब में जाएंगे, इधर उधर उनके साथ घूमेंगे, देन हम भी उनके जैसे बन जाएंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द रियलिटी. ओके, सो एसोसिएशन इज A for association, right? And then B for books, right? So books, what that, right? I mean, as we discussed earlier, right? कि जैसे कि एक authorized यूनिवर्सिटी में एक सही टीचर्स होते हैं और बुक्स होती हैं, उसी तरह स्पिरिचुअल सर्कल में भी बुक्स कमिंग फ्रॉम परंपरा होती हैं, राइट? कि मतलब आचार्यों की रिकमेंडेड कि ओके आपको ऐसे पढ़नी चाहिए, पहले भगवत गीता पढ़नी है, फिर श्रीमद् भागवत पढ़नी है, फिर ये पुराण पढ़ना है, फिर ऐसे करना है, थिंग्स लाइक दैट, राइट? एज इफ you are going from one grade to another. So that has to be read methodically, because as I said ki this whole theory is not theory, right? It is called इतिहास. रामायण और महाभारत को कहा जाता है इतिहास, और इतिहास का मतलब होता है जो पहले हुआ था कभी किसी पॉइंट पे. पुराण का मतलब होता है कि और भी पुराने समय की बात है, इतिहास से भी पुरानी बात है, उसको बोलते हैं पुराण. तो ये सब रियल हिस्ट्री है, रियल थिंग्स व्हिच हैपेंड. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल भगवत गीता इज कॉल्ड सॉन्ग ऑफ गॉड, राइट? आई मीन इट्स अ अमेजिंग थिंग टू स्टार्ट विथ. अगर कोई फर्स्ट स्क्रिप्चरल में घुसना है, वो भगवत गीता होना चाहिए. इनफैक्ट आई मीन इफ एनीबॉडी आस्क्स मी, आई थिंक सम पीपल आर आस्किंग मी कि कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए, आई कैन रिकमेंड सम बुक्स. आई मीन इवन बिफोर भगवत गीता,
Okay, there are a couple of books that I can recommend जहाँ से हमको पढ़ना शुरू करना चाहिए, which can tell us basics of spirituality. ठीक है, before we enter scriptures, I can share that list. Okay, up to some level, and then Bhagavad Gita, and then beyond, right? And we can read Bhagavad Gita together, because it has to be read. Think of it like a college thing, right? कि मतलब साथ में बैठ के without explanation कुछ समझ में नहीं आएगा. मैं आपको 4 श्लोक सुनाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं समझेगा क्या मतलब निकला इसका, right? So you read that shloka also, you may not make much sense out of it. Right, so that is B is for books. Okay, so books अगर परंपरा में आती हैं तो वो as it is सारे आचार्य एक दूसरे को रिपीट करते हुए चलते हैं, and with that सभी भगवान को रिपीट कर रहे होते हैं. ठीक है, so अगर हम सही बुक चूज करते हैं, क्योंकि काफी बार लोग ये करते हैं ना कि अरे कुछ स्पिरिचुअल करना है, जो भी बुक मिल गई वो पढ़ ली, किसी ने बोला ये वाला पुराण पढ़ लो, किसी ने कुछ बोल दिया पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता. Right, अगर आपको सीरियस नॉलेज चाहिए, then follow a sampradaya, follow the books and get benefited. And C, it's for chanting, right? And as I said, right, chanting, we talked about it. कि मतलब you know, basically it's a proven method. We talked a lot कि मतलब peace of mind, happiness, and because you are associating with God, because भगवान में और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है. तो जब आप chanting कर रहे हो, आप भगवान से डायरेक्टली एसोसिएट कर रहे हो, तो जो गॉडली क्वालिटीज हैं, they also start coming to you. ठीक है, all this freedom from anxiety, all sort of things, right? The great qualities, Bhagavad Gita describes many good qualities like humility, tolerance, variety of things. So all that will come on its own. So अगर आपको spiritual world experience करना है ना, you can experience it here after some time if you keep doing it for reasonable time, right? It's a old age tradition of chanting God's name, as I said, right? वाल्मीकि ने चैंट किया, ध्रुव ने बेसिकली ओम नमो भगवते वासुदेव चैंट किया, मृगारी करके एक हंटर था, he chanted Hare Krishna Mahamantra. Even recently, actually hippies, like you know, these people like Srila Prabhupada, the founder of ISKCON, when he went to the West, he asked these hippies to chant Hare Krishna Mahamantra some 50 years ago, and they got elevated, like very elevated. सबने सब drugs work सब कुछ छोड़ दिया, right? So all that happens because of simple practice of chanting, right? So that is the next thing, right? And we discuss about it, right? You know, it's a sound is like the very subtle thing, and what gets into your head transforms you that way. If it is pure thing, then it purifies you. गंदी चीजें हैं तो गंदा होगा, मतलब you know, this comes in scriptures. मतलब भगवान का glorification करते हुए बोलते हैं scriptures, यह नाम श्रुति मात्रे न पुमान भवति निर्मला. जिन्हों कि आपका नाम सुनने बस से purification हो जाता है. This is what it says. Okay. Srimad Bhagavatam, basically when it ends, the last shloka it says is also something of this sort. Okay, it says, it ends with this. Maybe I can project that verse. It's a very wonderful verse, basically. You know, कि वो बोलता है कि मतलब अरे नहीं, जिनका नाम सुनने बस से, जिनका नाम बोलने बस से, ठीक है, नाम संकीर्तनम तस्य सर्व पाप प्रणाशनम. You know, कि सिर्फ नाम संकीर्तन से सारे पाप खत्म हो जाते हैं. And this is the last verse of Srimad Bhagavatam. ठीक है, जब कोई एंड करती है ना कोई बुक, तो कंक्लूजन बताती है, राइट? 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में, और उसका लास्ट वर्स ये है कि नाम संकीर्तनम तस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि मतलब सारे पाप खत्म हो जाते हैं सिर्फ नाम संकीर्तन करने से. सो चैंटिंग इज वेरी पावरफुल थिंग. आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट पूजा, नहीं समझना चाहिए, इट्स नॉट पूजा फॉर श्योर. एंड देन डी फॉर डाइट. डाइट मीनिंग ओनली ईटिंग foods away of. So food, when we eat, right, it actually happens 3 things to it. First thing, it actually gets absorbed in the body, right? This is what Ayurveda says, कि मतलब it turns into blood, okay, और पूरी body को nourish करता है. Second thing, it turns into stool and urine, और वो body के बाहर निकल जाता है, right? कुछ हिस्सा blood में चला जाता है, कुछ हिस्सा निकल जाता है stool और urine के साथ. And there is a third thing which also happens, which is it goes into brain and it produces the consciousness. जिस तरह का खाना खाते हैं ना, वैसा consciousness हो जाता है हमारा. फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट इट, राइट? आप कभी स्पाइसी बहुत कुछ इस टाइप का फूड खाते हो, दिमाग वो हो जाता है, गर्म हो जाता है पूरा, राइट? आपको लगता है कुछ ऐसे जोरदार करने का टाइप्स, राइट? अगर आप कुछ स्वीट खाते हो, मतलब थिंक अबाउट इट, राइट? लाइक माँ के हाथ का खाने का टेस्ट मैच नहीं होता, राइट? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आपकी कॉन्शियसनेस जो है ना, उसमें उसका माँ का प्यार मिला होता है साथ में, तो वो कॉन्शियसनेस में चला जाता है आपके, राइट? एंड यू एंजॉय इट मोर, जस्ट नॉट जस्ट दैट, राइट? तो जो फूड है ना, शास्त्र में एक श्लोक आता है, बेसिकली बहुत सारे, मतलब यू नो, बहुत सारे श्लोक हैं इसके अराउंड, बट आपको ये तो पता होगा, राइट, कि मतलब जैसा अन्न वैसा मन, है ना? जिस तरह से खाना खाएंगे वैसा ही अल्टीमेटली हमारा मन होगा. तो बेसिकली सिमिलरली अनदर स्क्रिप्चर सेज आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति,
स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष नाम, मतलब उन्हें कि आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्ध होगा, मतलब आहार अगर शुद्ध है तो कॉन्शियसनेस हमारी शुद्ध होगी, और सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। जब हमारा अंदर से कॉन्शियसनेस अच्छा होगा ना, तभी हम ये सब बड़ी बड़ी बातें सोच सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ये सब सोचना, राइट। मतलब तो इसलिए हमको खाना कैसा खाना चाहिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो वन सिंपल रूल कि मतलब जैसे सेड राइट, कि अगर आप सत्व गुण का फूड खाओगे ना, एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड इन भगवद गीता, बहुत डिटेल्ड है कि सत्व गुण का फूड होता है, रजोगुण का भी फूड होता है, और तमोगुण का भी फूड होता है। तो अगर हम नॉन वेज खा रहे हैं, इस टाइप का कुछ खा रहे हैं, सड़ा गला सा खा रहे हैं, तो हमारा कॉन्शियसनेस तमोगुण का ही होगा, उसको खाने के बाद नींद आएगी, इस तरह की चीजें होंगी, ऐसी चीजें होंगी। और अगर सत्व गुण की जो चीजें हैं वो खाएंगे तो देन वी विल हैव सत्व गुण इन अस। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन डूइंग दैट व्हाट वी आर ईटिंग, ओके, दैट हैज टू बी थॉट थ्रू। हम कहीं पर भी जाके कुछ भी कर लेते हैं, द बेस्ट फूड टू ईट इज कॉल्ड प्रसाद, ठीक है। तो प्रसाद का क्या सिंपल लॉजिक है, हम कुछ अच्छा सा बनाए, राइट, भगवान के लिए, with a good consciousness, and we offer to God. There are few small rules and regulations, like for example non-veg cannot be offered, right. In fact Krishna के लिए specific होता है कि even onion garlic cannot be offered to him, but basically we make food like that, right. If nothing too much, then at least we can offer every day some small preparation, right. अगर हम onion garlic के बिना नहीं खा सकते हैं तो ठीक है, some sweets we make, some small things we make, right, and we offer, right, with our heart, and we pray कि please accept it God, ठीक है, leave it with him for 5 minutes and then we eat it, ठीक है। Even the small act actually can purify big time, and I can tell you like big मतलब big time, ठीक है। This is what scriptures say. In fact Bhagavad Gita says very very clearly कि अगर आप मुझे ऑफर किए बिना फूड खा रहे हो ना तो you are eating sin. This is what he says, by the way, one liner. So essentially it is like that कि but yeah, that eating prasadam is like awesome thing to do, the best thing. Now comes to the E of E, right, what is E? So E is for engagement, it means service, ठीक है। So किसी ना किसी तरह के engagement में रहना is very very important, because भक्ति योगा is like devotional service, it is not devotion, right. So हम में से हर कोई को कोई ना कोई talent होता है किसी ना किसी तरह, we can use that talent in some way or the other. Like Arjun was a warrior, right, तो उसका talent क्या था, fighting for Krishna, right. एक स्क्विरल, आपको पता है शायद ये फोटो कभी किसी ने देखी होगी, जब भगवान राम बना रहे थे ब्रिज तो स्क्विरल ने भी आके थोड़ी हेल्प की, एंड राम वाज वेरी प्लीज्ड विद दैट, राइट। इतनी छोटी सी स्क्विरल, कोई जरूरत नहीं है उसकी राम को, बट बेसिकली जस्ट बिकॉज उसका सर्विस करना था एटीट्यूड, इसलिए राम वाज हैप्पी, राइट। तो उसने उस तरह से भी हेल्प की, थोड़ी सी छोटी सी। ये एक फ्रूट वेंडर, पता नहीं किसी को स्टोरी पता है या नहीं, कि ये फ्रूट वेंडर लेडी है जो वो एक्चुअली कृष्णा को फ्रूट्स, अपने सारे फ्रूट्स दे दिए थे उसने, और बदले में उसे क्या मिला था, सारा उसकी जो टोकरी थी वो पूरे ज्वेल से भर गई थी, ठीक है। तो जस्ट वट एवर क्वालिटी यू हैव यू कैन यूज इट, राइट, इन द सर्विस, एनीथिंग। इट कुड बी फॉर एग्जांपल somebody से कम ऑन, मतलब मेरे पास क्या क्वालिटी है, एंड सम और द अदर क्वालिटी वी हैव, राइट। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट भगवान के लिए ये सोच के पढ़ो कि मैं भगवान के लिए अच्छे मार्क्स लाऊंगा, राइट। उससे मेरे साथी इंप्रेस होंगे, मैं उनको बोलूंगा कि भगवान के रास्ते पे चलो, ओके। Because my friends will get impressed कि हाँ, he's getting good marks, so I'll tell them, see, I follow spirituality and that's why it is. Why don't you also follow it, right? This is like you're doing some work for God just by studying good, getting good marks, right? Something can be figured out. अगर आप computer specialist हो तो okay, I can make poster, right? For some program, right? कृष्णा के program के लिए, right? अगर आप singer हो, you can sing for Krishna. If you're a cook, तो हाँ अच्छा cook करो, भगवान को भोग लगाओ, राइट। इफ यू आर अ डेकोरेटर तो फिर भगवान का टेंपल हॉल डेकोरेट करो। ओ आई डोंट हैव एनीथिंग, आई हैव मनी, ओके फाइन, गिव मनी टू द टेंपल, समबडी कैन डू समथिंग अबाउट इट, राइट। समथिंग और द अदर कैन बी डन, राइट। मनी, गिविंग मनी इज लाइक द रियली द वर्स्ट काइंड ऑफ दान, ओके, वर्स्ट थिंग पॉसिबल, ठीक है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, देन दैट इज द लास्ट थिंग। बट बेसिकली हम में से हर एक के पास कुछ कुछ क्वालिटीज होती हैं, छोटी छोटी, ओके। यू कैन यूज सम स्मॉल पार्ट for doing something. Like I don't know if you're keen, right? In ISKCON we go out for book distribution. Somebody might be, किसी ने वंडर किया है कभी कि ये लोग क्यों इतना बुक क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? What is the benefit they get? Do they get money out of it? क्या लगता है आप में से किसको क्या लगता है क्यों करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूट? What is the purpose? Any thought? Somebody reads it and he also gets some better knowledge. ओके, तो वो तो हम मतलब हम कोई बहुत हाई फाई लेवल पे तो है नहीं,
राइट? तो फिर क्यों करते हैं इतना कम? ये हमारे गुरु ने कहा है, किसी ने कहा है। Okay. Any other answer? Anyone else? Spreading the awareness. Okay. What else? See, think maybe of it, somebody, like maybe ISKCON, they themselves are good at publishing books. Okay. The one what you told, right? Whatever I'm good at, I have to service. Mm-hmm. Maybe ISKCON as an organization may be good at writing books. That's the reason they are serving in that way. No, that is not the case. Basically, see, ISKCON is not a publishing house. Okay, these are the scriptures like Bhagavad Gita, which is distributed as it is. Okay, it's called Bhagavad Gita as it is also. Okay, so basically, the logic is a service. Oh, yeah, I mean, as an individual, the reason why I would go out and do that is कि चलो अरे कुछ नहीं कर सकता तो मैं रोड पे खड़ा तो हो सकता हूँ, दो लोगों से बात तो कर सकता हूँ कि ये भगवान का स्क्रिप्चर है, ले लो. ओके, भगवत गीता में कृष्णा सेज कि अरे जो भी मतलब मेरा नॉलेज स्प्रेड करेगा ना, he'll be very dear to me. ठीक है, if I cannot do anything, at least I can talk to two people right in the road and ask them, please ले लो आप, right? No, I'm not getting any money out of it. The book is given at the cost, whatever the printing cost, right? But it is just some service people are able to do, right? Why ISKCON gives out so much prasadam? I mean, like if you go to any ISKCON temple, you will see that people are given food to eat, some or the other prasad, right? Where, why, right? Array, so that it's a service, right? Somebody will cook, somebody will serve, something will be there, right? That was the reason for this ISKCON to be formed, by the way, as an organization, so that people together can serve, okay, talk with some group. Because alone it's difficult to figure out, right? मैं क्या करूं? But अरे ठीक है, चलो मिलके हम लोग कुछ सोचते हैं, right? Let's do something about something, right? Some good things, because otherwise it is very difficult, right? So that's the whole idea. But essentially, yeah, we can serve individually also. Sometimes we get out of ideas and it becomes difficult, type of thing. But some engagement is required. Otherwise, it's all theory. I mean, you know, because when you practice that theory, then you get realization, right? That's how it works, right? आप theory पढ़ते हो, experiment करते हो, and then you get the result. So you have to do that experiment in person. You have to try it out like as a service, right? Because you say that theory बोलती है कि अरे you have to be humble and tolerant, right? But अगर मैं practice नहीं करूँगा ना, मैं रोड पे जाके अगर मैं books के साथ खड़ा हो जाऊँगा ना, कोई लोग मेरे को ignore करेंगे ना, then that humility or tolerance will get tested, right? And then you realize कि अच्छा मतलब इतना आसान नहीं है. I'm slightly far from it right now, right? So that realization cannot come unless you do the experiment, right? Does it make sense? So that is the beauty of service, that you really get realizations in reality when you try to do something. Okay, so by any of these service, as I said, right, we can please the God. I mean, you know, any of this, because लोगों को लगता है कि पूजा का मतलब है सिर्फ okay, अगरबत्ती, that is also required, but you have to understand that's a science of its own. I'm not even touching that topic, but even this simple thing can be done. Okay, it is another way to please the Lord, different ways to pleasing the Lord. Okay, so that is what it is. Let me end with a poem. This poem is, I'm not a very good, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, but it's a beautiful poem. Let me try to read it. Oh my Lord, true beauty, but I am so very naughty. Forget your eternal loving service to venture into thrills, turning into perils. It's Maya's abode, nothing but a jail. Skin deep material beauty withers away quickly. It's nothing more than water in the mirage. Oh Lord, my true master, with such a sweet nature, our eternal relationship is such Chidanand. Let me purify my heart and glorify my Lord with my body, mind, words, and soul. In times of despair and times of weather fair, I'll never leave your soothing shelter. थोड़ी मुश्किल है, थोड़े heavy है words, but I hope you're getting the idea. Chanting your holy names, praising your divine fame, I will bring all suffering soul to thy feet. To the world of mirth and merry, free from any worry, I will bring them into your holy company. So basically, it gives some kind of a idea, but this is the idea, whole thing. Anyways, this ends this session. I know we're slightly late because 12:38 हो गया. Should I show you the spiritual world as the books describe it? I mean, if you are interested, if you yeah, sometime. Up to you guys. Should I show?
Okay. I didn't heard anything very clearly, but virtual world में थोड़ा सुनना बहुत मुश्किल होता है. Let me talk about it. Any pressing questions? Any of you? And apologies, I'm not able to turn on my camera. I'm like trying hard. कुछ तो problem हो गया. I may have to leave and rejoin, but वो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ. But anyways, nonetheless, let me. Any questions while I'm trying to open it? Any questions? गुरुजी आपने ये ABCDE ये you explained those, right? So इसमें Okay. two of the activities are involved with association, like association and engagement. ये दोनों में it is other people than an individual alone. Like for example, B में books पढ़ना individually होता है, chanting में individually होता है, diet में भी individually होता है, मगर A and E में association and engagement में दूसरा लोग से होता है. So not necessarily आप सर्विस अकेले भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है. लेकिन एसोसिएशन जो है ना वो एनीवेज ही इंपॉर्टेंट है. चैंटिंग भी आप एक्चुअली साथ में करोगे ना, इट इज अ लॉट मोर फन. एनीथिंग डन टुगेदर मेक्स इट इजी. फॉर एग्जांपल, think of it like this. For example, just a rough thing. Okay, you are trying to do a upvas one day, right? But you went to a place जहाँ पर मैरिज हो रही है और सब लोग अच्छा अच्छा खा रहे हैं. How difficult it is to do it, right? In such a place, right? अभी at the same time you are in a place जहाँ पर टेम्पल है, कुछ है, सभी लोग उपवास कर रहे हैं. Oh, then it's a normal thing, right? Nothing big about it. Does it make sense? Yeah, right. I mean, got it. That reading books also can be done together, right? Anything, chanting, everything is easy when we. So bhakti yoga is a process which has to be performed together. Okay. We should do it with our family, with our friends, with in an association of devotees, and that makes it a lot more easy for everybody to perform. Otherwise, it's a theory. It's very difficult to do that way, right? Okay. Abdenji, you had a question, right? I'm sorry, I couldn't answer it that time. I do not remember right now. Actually, at that time, question came. अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आपको जब भी याद आएगा आप पूछ लेना. No issues on that. I'm trying to project still. It's a big chart, so it takes some time. Did it came? Not yet, na? Yeah, nothing came right now. Okay. I'm refreshing my screen. It may mean I could momentarily get disconnected, so don't mind. Can you hear me? Am I audible? Yes. Yes, Prabhuji, you are audible. Okay. So yeah, I'm trying to project. Unfortunately, something is terribly bad in my system today, and it is not projecting. Okay, it's a very bad thing which happened. Anyways, if nothing happens, then I can do it next time. Let me try. Let me last time. I'm trying. Okay. Anyways, not sure if it will work. But any other questions from anyone has? Okay, I can give you a high level about spiritual world. So as I gave high level, I think मेरा project नहीं हो पाएगा आज because of some technical issues. But I can give you a very very high level. So जो material world है ना, यहाँ पर बहुत सारे, think of it, हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वो एक बॉल की तरह सोचो आप, okay? और यहाँ पर ना multiple लोकास हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं जिनको लोक बोलते हैं. 14 भुवन आपने सुना होगा किसी ने, 14 प्लैनेटरी सिस्टम. और वो कैसे होते हैं? हम बीच में रहते हैं जिसको मृत्यु लोक बोलते हैं. और ये प्लैनेटरी सिस्टम है, यानी अर्थ इज नॉट द ओनली प्लैनेट, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनको टुगेदर कंबाइंड दे आर कॉल्ड भूलोक और मृत्युलोक. और इसके ऊपर बहुत सारे हैं जो कि है सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, राइट, स्वर्गलोक, ठीक है, ये सारे हैं, तो इंक्लूडिंग स्वर्गलोक. और इसके नीचे भी है
इसके नीचे कौन है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सारे हैं। ओके, सो दीज आर 14 टोटल इन काउंट। तो ये सारा कुछ एक यूनिवर्स के अंदर रहता है। ओके, और इस यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट थिंग्स आर देयर, यू कैन इमेजिन, राइट? यहाँ पे एक विष्णु का एक फॉर्म है जो कि जिनके लोटस निकला हुआ है, थिंग्स लाइक दैट, राइट? द गर्भोदक्षय विष्णु who's sleeping somewhere, right? And then इसके अंदर ही जो बाकी देवी देवता हैं, all of them are also as part of this universe. For example, different देवी देवता. Now imagine that there are many such universes, hundreds and thousands of them. Okay, और फिर इसके बाद ये सारे यूनिवर्सेस कहाँ से आ रहे हैं? ये यूनिवर्सेस एक बड़े से विष्णु फॉर्म है जो लेटे हुए हैं, जिनका नाम है कार्णोदक्षय विष्णु। उनके ब्रीदिंग से बाहर आ रहे हैं। ओके, एंड दिस यूनिवर्सेस, एंड व्हेन ही ब्रीथ्स इन दे गो इन, व्हेन ही ब्रीथ्स आउट द यूनिवर्सेस कम आउट। और सिर्फ ब्रीदिंग इन एंड आउट में इतना कुछ हो जाता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स। यहाँ पे जो ब्रह्मा भी बैठे हैं ना, उनका लाइफ स्पैन बिलियंस ऑफ ईयर्स है। ओके, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स है, सॉरी, बिलियन इज अ स्मॉल नंबर, इट्स अ ट्रिलियंस ऑफ ईयर। सो ट्रिलियंस ऑफ ईयर की लाइफ टाइम है, और वो सब कुछ इसमें हो रहा है। अभी ये सब क्या हो रहा है? ये जिसपे लेटे हुए हैं ना, उसको बोलते हैं कार्णोदक्षी, ओके, ओशन। एज आई सेड, विरजा नदी भी बोलता है, गरुड़ पुराण में विरजा नदी बोलते हैं उसको। और इसके बीच में, उसके बाद इसके और ऊपर जाएंगे हम, तो एक बहुत लाइट ही लाइट है, एंड दैट इज कॉल्ड द ब्रह्मन इफल्जेंस, द ब्रह्म, ऐसा लोग बोलते हैं ना। और थोड़ा और डिटेल है इसके बीच में। ये जो यूनिवर्स होता है ना, एक सिंगल बॉल भी होता है, वो कवर्ड होता है डिफरेंट एलिमेंट से। बहुत कुछ स्क्रिप्चर्स बताते हैं, मतलब मैं बहुत आपको रफ बता रहा हूँ, ठीक है? और फिर जो एज ऑफ दिस ये है ना, एज ऑफ द यूनिवर्स है ना, एज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड का जो एज है ना, वहां पर एक महाकाल धाम है, ठीक है, जहां पर शंभू रहते हैं। और फिर उसके ऊपर जैसे ही आप निकलोगे, वहां पर सबसे पहले आता है सदाशिव लोक, जहां पर सदाशिव रहते हैं, जिसको कैलाश भी बोलते हैं, ठीक है? और फिर ये ब्रह्म ज्योति फैली हुई है यहाँ पे इस पूरे एरिया में, सदाशिव लोक के आसपास। और फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, तो फिर आपको बहुत सारे प्लैनेट्स मिलेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, जहां पर डिफरेंट फॉर्म में, कहीं अनंत के रूप में, कहीं वराह के रूप में, कहीं शंकरशन, मधुसूदन, विष्णु मूर्ति, डिफरेंट फॉर्म्स, पुरुषोत्तम, उपेंद्र, वामन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड, ठीक है? और डिफरेंट, हर प्लैनेट में क्या होता है ना, डिफरेंट तरह से भगवान की सेवा होती है। लाइक जहां पर जब आप शुरू में घुसते हो, तो सबसे पहले ऑ एंड रिवरेंस में सेवा होती है। मतलब ओके, ही इज लक्ष्मी नारायण, सो लक्ष्मी नारायण का एकदम आरती उतर रहा है, सब कुछ हो रहा है, एवरीबॉडी नोस ही इज गॉड, राइट? दिस इज हाउ ही इज सर्व्ड, ओके, एज यू मूव फर्दर इन द फॉर्म ऑफ लक्ष्मी नारायण। और फिर और ऊपर जाओगे, अनिरुद्ध और ऋषिकेश, दामोदर, पद्मनाभ, ओके, डिफरेंट फॉर्म्स, जनार्दन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ त्रिविक्रम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड, राइट? और ऊपर जब जैसे हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो फिर वहां पर एक आता है साकेत, ठीक है? और साकेत धाम इज द प्लेस जहां पर रामचंद्र इज देयर। वहां पर सर्विस चेंजेस स्लाइटली एज वी गो अप। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पर पीपल आर सर्विंग हिम इन द दास्य रूप, like Hanuman and every others, right? In more like a dasya form, not slightly like God, slightly not like God. And as we go further, then comes the Dwarka, Mathura. Okay, these places come, and then the center of it, as scriptures describe, is called Golok Vrindavan. श्रीमद् भागवतम बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करता है गोलोक वृंदावन, राइट? तो गोलोक जो है ना, वहां पर, दैट इज द प्लेस वेयर द कृष्णा लिव्स। ओके, इट्स लाइक इट्स अ पेटल फ्लावर, जैसे कमल होता है ना, उसके जैसा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट आर डिफरेंट फॉर्म्स आर देयर, एंड द सेंटर वन इन विच राधा कृष्णा लिव्स। सो दिस हाउ इट हाई लेवल डिस्क्राइब द श्वेतदेव realm, दिस एंटायर प्लेस कॉल्ड वैकुंठा में। मतलब आपको विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मतलब जैसे मैं आपको रनिंग कमेंट्री बता रहा हूँ, बट बेसिकली इट इज मोर डिटेल्ड देन दैट. Someday I'll try to do that. But the bottom line is, like, there are multiple planets and all the souls are there in different parts of the planet, serving in different rasas. And they are technically, last time I बताया था ना, different type of interactions are called rasas. So they are different interactions, right? That's how it's going on. Okay, very high level. Any other questions? Any questions? Yeah, Prabhuji, one question. So you said that our Earth is coming in the Bhuloka. So this Earth that we are seeing, it is only in Bhuloka, or some surrounding things are also part of the Bhuloka?
there are many planets there. I mean, like, you know, this is called planetary system. जो भुवन बोलते हैं ना हिंदी में, संस्कृत में, वो एक planet नहीं है, वो actually कई planets हैं, और वो मिलके एक realm है. ठीक है? Okay. Any other questions? Okay, everybody is quiet or frozen or whatever it is. I don't know what's going on, but yeah, the intention was just to give a feeling of what it is all about. Nonetheless, I think I hope it is useful. If there are further questions, I can go someday. Maybe we can go more deeper into Vaikuntha realm, not just this thing which I was trying to project, but also talk about like, oh, how things behave there, how things works. And these are scriptures described in very, very detail. If we don't understand it now, then it is not exciting to know about it. But we don't hear, because see, we get stuck into this universe. Within universe की चीजें, last time कोई बोल रहे थे ना कि मतलब ये सब within universe के ही देवी देवताओं को, within universe की चीजों को मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ये सब मिल जाए, इसके लिए fight करते रहते हैं. But they are all within this universe. Nothing great in going to स्वर्ग. ओके, क्योंकि इसी यूनिवर्स में ही हो आप. थोड़े टाइम के लिए स्वर्ग जाओगे, फिर आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे, फिर आप नीचे आ जाओगे. सो दिस कीप्स हैपनिंग. लाइक कभी कोई पाताल चला जाता है बहुत पाप करके, कोई कभी ऊपर चला जाता है. ऑल दैट हैपेंस. नथिंग एक्साइटिंग, राइट? एक्साइटिंग इज दैट वी गो आउट ऑफ दिस यूनिवर्स, राइट? दैट इज द एक्साइटिंग पार्ट. So all right, I think we are very, very late also. If there are any questions, tell me. Otherwise, I mean, I'm fine. मेरे लिए late नहीं हुआ है, आपके लिए late हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. और कोई question है तो we can keep talking. But yeah, whoever wants to drop off can drop off. I don't want to hold you for more than required. Okay. Was it useful? Anything take away? Or Definitely. or it was something हमें पता ही था पहले से. But yeah, but basically at least try कि मतलब, you know, as I said कि भक्ति योगा, the amazing part is it should be practiced with people. Okay, so association we should think about. We should also think about कि मतलब हम कैसे अपनी family को सबको हम engage कर सकते हैं. Because what helps is, see, if our family is also engaged ना, then we can together, it becomes easy. अदरवाइज मुंह से अरे मुझे क्लास में जाना है सेशन सुनने के लिए, कोई बोलेगा नहीं मुझे तो मार्केट जाना है. थिंग्स लाइक दैट, लाइक थिंग्स बिकम डिफिकल्ट. द एग्जांपल दैट आई गेव, राइट? देयर इज अ रियल वर्ल्ड एंड थिंग्स आर डिफिकल्ट इफ वी आर अलोन, राइट? टुगेदर वी कैन डू दीस थिंग्स. मतलब नोबडी इज आस्किंग कि अरे आप सब कुछ छोड़ दो, बट एटलीस्ट बी इन क्रिएट अ एनवायरनमेंट अराउंड यू वेयर यू कैन इजीली प्रैक्टिस दीस थिंग्स एंड यू कैन इजीली गो आउट, राइट? सो एनवायरनमेंट वो रेडी करना जरूरी है. So yeah, that's all from my side. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna Guruji. Hare Krishna Guruji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna.